स्वागत है आपका जी सैप के प्रोजेक्ट नंबर 5 में, जिसमें हम सीखने वाले हैं किस तरीके से आप टाइमलाइन को स्क्रॉल ट्रिगर के साथ यूज करने वाले हैं। दोनों सेपरेट चीजें हैं। लाइक टाइमलाइन आपको चीजों को सिंक्रोनसली चलाने में हेल्प करता था, जो कि आप पहले सीख चुके हो, और स्क्रॉल ट्रिगर हमें स्क्रॉलिंग के बेसिस पर एनिमेशन को ट्रिगर करने में हेल्प करता है। इस वीडियो में हम दोनों को मर्ज करके कुछ सीखेंगे बहुत ज्यादा नया और बहुत ज्यादा यूजफुल, जो आप आगे जाके 100% यूज करने वाले हो। इस वीडियो में हम कोई वेबसाइट नहीं बनाएंगे, लेकिन ये जो डिजाइन आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, हम इस तरीके का कुछ डिजाइन बनाने वाले हैं और आपको गारंटीड इसमें बहुत मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो मैंने यहाँ जाके इसको साइड में ओपन कर लिया, और टेंशन मत लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं इस डिजाइन का लिंक भेज दूंगा। तो प्लीज 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 इसे जरूर प्रैक्टिस करिएगा और वीडियो लास्ट तक देखिएगा और सीखिएगा, और जरूर बना के एक बार हमें बताइएगा कि आपने बना लिया। ठीक है जी, चलो। तो यहाँ जाके आपके सामने स्क्रीन पर ये एक कुछ इस तरीके का डिजाइन है, और यहाँ पर जाके आपके सामने एक VS कोड में फोल्डर ओपन है जीसैप नाम का, जिसके अंदर 3 फाइल्स हैं जो कि खाली पड़ी हुई हैं, आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई है नॉर्मली। तो आप इतना काम तो कर ही सकते हो। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बस एक छोटी चीज, अगर वीडियो शुरू कर रहे हो और तैयार हो आप अगर बनाने के लिए, इस वीडियो को वॉच लेटर में नहीं डाला, आप सीधा बनाना स्टार्ट कर रहे हो, तो प्लीज लेट अस नो इन कॉमेंट सेक्शन कि आप वीडियो के लिए एक्साइटेड थे और आप इसको जरूर बना रहे हो। प्लीज कमेंट करके हमें बताएं, ताकि हमें भी थोड़ा सा अप्रिशिएशन मिले। चलिए, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मुझे ये डिजाइन है। सबसे पहले एक और चीज, हाँ, आप में से कई लोग ऐसा ये ग्रे कलर का स्ट्रक्चर बनाएंगे, हमें ये नहीं बनाना रहता है। ये कहलाता है हमारा फ्रेम, और कभी भी फ्रेम नहीं बनाते, हम मेन वेबसाइट बनाते हैं। तो वेबसाइट ये जो व्हाइट कलर में है, यही मेन वेबसाइट है। तो यहाँ जाके मैं करने क्या वाला हूँ, मैंने यहाँ जाके बॉयलर प्लेट लिख दिया। मैंने यहाँ जाके लिखना है, लिंक करना है मुझे CSS को, और ये रहा मेरा CSS का बॉयलर प्लेट, जादू से आ चुका है। आप चाहें तो देख के सेम एग्जैक्ट लिख सकते हैं, चेंजेस मत करिएगा। हाँ, फॉन्ट फैमिली की जगह कुछ और लिख सकते हैं जो आपके सिस्टम में फॉन्ट हो वो। और यहाँ जाके मैंने कहा है script.js, और ये रही मेरी script.js। तो यहाँ जाके मैंने फाइल्स को लिंक करा है, दैट्स इट, और कुछ खास नहीं करा है यहाँ पर अभी। तो अब करना क्या है भाइयों, बात सुनना ध्यान से। हमें सबसे पहले बनाना है एक नेविगेशन बार। तो मैं बिना किसी देरी के नेविगेशन बार बनाना शुरू करता हूँ, और यहाँ जाके मैं एक डिव बनाऊंगा जिसका नाम मैं रख रहा हूँ, मान लेते हैं पेज 1। इस पेज 1 के अंदर मेरे पास एक nav नाम का टैग है। आप चाहें तो यहाँ पर सेक्शंस का भी यूज कर सकते हो। तो देखिए कैसे यूज कर रहा हूँ मैंने यहाँ जाके लिखा है सेक्शन नाम का एक टैग होता है। बेसिकली ये सिमेंटिक्स कहलाते हैं, जो कि हमारा SEO इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं। आप चाहें तो इस तरीके से चीजें कर सकते हैं, काफी ज्यादा कह सकते हो SEO फ्रेंडली, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फ्रेंडली होते हैं ये कुछ इस तरीके के सेमेंटिक्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सेक्शन नाम का टैग बनाया, जिसको मैंने यहाँ जाके क्लास दे दी है section 1। दैट्स इट, कुछ इस तरीके से। ठीक है जी, चलिए। और मैंने यहाँ जाके कहा है कि मेरा जो सेक्शन रहेगा उसकी हाइट रहेगी 100%, विड्थ रहेगी 100%। सिर्फ अभी दिख जाए मुझे, इसलिए मैंने कहा है बैकग्राउंड कलर बिस्क्यू करके कुछ कर दिया मैंने अभी के लिए, और मैं कहूंगा ओपन विथ लाइव सर्वर। तो ये मुझे कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। बढ़िया। अब थीम थोड़ी सी लाइट ही है, तो लाइट डार्क होता रहेगा, तो प्लीज उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और मुझे यहाँ जाके बनाना है इसके अंदर एक nav। तो nav को भी मैं एज अ सेमेंटिक यूज करने वाला हूँ, तो मैंने nav नाम का टैग बना दिया। होता है, ये भी होता है, ठीक है जी, मान के चलिए होता है। अब इसके अंदर मुझे यहाँ जाके एक H1 बनाना है, जिसके अंदर लिखा हुआ है विजार्ड X, विजार्ड Z। और मेरे पास यहाँ पर एक और क्लास है जिसका नाम रख दिया मैंने part2, जिसके अंदर 1 2 3 4 5, मैंने 5 यहाँ पर H4। आप A टैग भी बना सकते हैं, ठीक है, कोई उसमें दिक्कत नहीं होगी। मैं H4 बनाऊंगा कितने, 5। तो मैंने कहा H4 मल्टीप्लाई बाय 5, मेरे यहाँ पर 5 H4 बन गए। अब उनके अंदर मुझे कुछ कुछ चीजें लिखनी है, जैसे कि लिखा है यहाँ पर अबाउट अस। तो मैं जल्दी जल्दी इनको लिख लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर 5 H4 लिखे हैं, और उसके बाद मैंने यहाँ जाके एक बटन बनाई है जिसके अंदर लिखा है रिक्वेस्ट कोट। दैट्स इट। यहाँ तक अपने कुछ इस तरीके से लिख दिया है। अगर आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। पहले नंबर पे तो मुझे इसका बैकग्राउंड कलर कुछ भी नहीं देना, बस मुझे यहाँ जाके इसको पोजीशन रिलेटिव देना है, ताकि ये थोड़ा सा रिलेटिव रहे अपनी चीजों से, है ना। और यहाँ जाके मैंने कहना है कि मेरा ये जो nav नाम का टैग है, अब मैं देखिए मैंने इसके आगे कोई हैशटैग और डॉट नहीं लगाया, क्योंकि nav नाम का टैग ही है। इसको मैं जाके कहूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। एंड एज यू कैन सी ये कुछ इस तरीके से दूर दूर जाके बैठ जाएंगे। मैंने यहाँ जाके कहा है मेरे nav को, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, तो मुझे यहाँ जाके सबसे पहले तो एक काम और करना पड़ेगा। मैं कहूँगा part2 के अंदर जो मेरी चीज़ें हैं उनको मैंने कहा है डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर।
तो ये कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा और साथ में मैंने यहाँ जाके दे दिया उनको गैप। गैप मैं यहाँ पर क्योंकि मुझे रिस्पॉन्सिव भी करना नहीं है तो मैंने 50 पिक्सल का ही गैप दिया है और साथ में मैंने यहाँ जाके अपने नैव को पैडिंग दे दी, ऊपर नीचे 40 पिक्सल, राइट लेफ्ट 50 पिक्सल। तो ये कुछ इस तरीके का दिखाई देने वाला है। यहाँ तक कोई इश्यू नहीं होगा अपने को, है ना भाइयों? उसके बाद मैंने जाके कहा है कि नैव के अंदर का मेरा जो H1 है उसका फ़ॉन्ट साइज़, और हाँ, अगर आप सिर्फ़ यहाँ पर यूआई पे फ़ोकस ना करते हुए सिर्फ़ एनिमेशन देखने आए हैं, तो ये जो टाइम स्टैम्प आपको दिख रहा है, इस टाइम स्टैम्प तक आप स्किप कर सकते हैं वीडियो। मैं काफ़ी सारे लोग यहाँ पर यूआई के लिए भी एक्साइटेड रहते हैं कि अब बना रहे हैं तो पूरा ही बना लेते हैं ढंग से। तो उनके लिए मैं यहाँ पर यूआई बनवा रहा हूँ। आप चाहें तो इस टाइम स्टैम्प तक सीधा जंप कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं होगा उसमें, है ना? चलिए, तो जो मेरे साथ यहाँ पर अभी भी रुके हैं, तो प्लीज़ जल्दी से देखो, यहाँ पर मैंने कहा है फ़ॉन्ट साइज़ मैं यहाँ जाके देना चाहता हूँ इसको 50 पिक्सल, काफ़ी बड़ा हो जाएगा मेरा विज़ार्ड एक्स कुछ इस तरीके से। और यहाँ जाके मैं कहूँगा नैव के अंदर का है मेरे पास जो H4 है, मैंने उनको फ़ॉन्ट साइज़ दे दिया है, मान लेते हैं 40 पिक्सल। तो ये कुछ इस तरीके के दिखाई देने वाले हैं। 40 थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ जाके मैंने उसको दे दिया है 30, फ़ॉन्ट वेट मैंने दे दिया उसको 500, कुछ इस तरीके से दिखाई देने वाले हैं। और साथ में मैंने कहा है नैव के अंदर की बटन जो है मेरी, उसको मैं दूँगा पैडिंग, ऊपर नीचे 10 पिक्सल, राइट लेफ्ट 20 पिक्सल, फ़ॉन्ट साइज़ 30 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल और बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक। अब ये तो बेसिक सा कोड है, ये तो आप भी लिख सकते हो यार, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ थोड़ी है। और यहाँ जाके मैंने कहा है फ़ॉन्ट वेट इसका रहेगा 600 और पैडिंग को मैंने कर दिया 25। अगर मैं कंपैरिज़न करूँ तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना है, बहुत ज़्यादा गंदा बना है, मानो तो बहुत ज़्यादा गंदा बना है। मैंने यहाँ जाके इसको कर दिया है 15, ठीक है। मुझे थोड़ा-सा इसका फ़ॉन्ट साइज़ कम करना पड़ेगा, मुझे 25 के आस-पास करना पड़ेगा। और यहाँ जाके जो मैंने इसका फ़ॉन्ट साइज़ दिया था इसको रहने देते हैं इतना ही। यहाँ जाके ये जो गैप दिया था इसको बढ़ा के मैं कर रहा हूँ 70 पिक्सेल्स का, तो यहाँ पे 70 पिक्सेल्स का इनके बीच में गैप हो जाएगा। और ये जो पैडिंग दी थी ऊपर-नीचे से बढ़ा के मैंने कर दी 60 और यहाँ राइट-लेफ्ट से बढ़ा के मैंने कर दी 80 पिक्सेल्स के अराउंड। तो ये कुछ इस तरीके का दिखाई देने वाला है। मैं यहाँ पर इनके बीच में गैप भी जो था वो भी 80 पिक्सेल्स ही कर रहा हूँ, तो ये थोड़ा-सा ठीक-ठाक दिखाई देने वाला है। ऑलराइट, और यहाँ पर जाके मैं पैडिंग जो थी यहाँ पर बढ़ा के उसको कर रहा हूँ 18 और राइट लेफ्ट से बढ़ा के ऑब्वियसली मुझे 30 करनी चाहिए। तो ये कुछ इस तरह की मेरी बटन दिखने वाली है नैव के अंदर की। साथ में मैंने कहा है कि बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट और इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा-सा छोटा कर ही देते हैं अपन, 22 कर देते हैं, ठीक है। और थोड़ी-सी पैडिंग और बढ़ा देते हैं, ऊपर-नीचे 22 और राइट लेफ्ट 40 के अराउंड। ठीक है, और बॉर्डर रेडियस बढ़ा के मैंने कर दी इसकी 10 पिक्सल। अब क्या बना रहे हैं तो फिर ढंग से बना ही लेते हैं, क्या फिर उसमें कंजूसी-वंजूसी जी, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? है ना? अब बना रहे हो तो ढंग से बना ही लो, फिर पूरा ही अच्छे से बना लो, ठीक है? तो यहाँ तक तो कोई इश्यू नहीं है नेविगेशन बार। अब वो थोड़ा स्क्वायर फॉर्म में है, मेरा थोड़ा-सा रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, इसलिए थोड़ा-सा तो डिफरेंस होगा ही साहब, है ना? ऐसा तो नहीं है बिल्कुल एग्ज़ैक्ट बनेगा, लेकिन ठीक है, चल जाएगा काम। चलिए, यहाँ तक अपना नैव बन के तैयार है। ये जो विज़ार्ड एक्स का ये जो लिखा हुआ है विज़ार्ड ज़ेड का, अब मुझे ये वाला स्टार चाहिए। तो मैं यहाँ पर 2 वीडियोज़ के 2 वेबसाइट्स हैं उनके पास जाऊँगा। एक है रिमिक्स आइकन, यहाँ जाके मुझे सर्च करना है स्टार, तो मुझे यहाँ पर वो वाला स्टार तो मिल रहा है इस फॉर्म में, ये रहा मेरा स्टार। तो मैं इससे काम चला सकता हूँ जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप रिमिक्स आइकन का कोई भी आइकन यूज़ करना चाहते हो, तो आपको यहाँ जाना पड़ेगा पहले गिटहब पेज पर, तो ऊपर आकर्ष भैया ने आपको ज़ूम करके दिखा दिया होगा। ये जो गिटहब का आइकन है इस पे क्लिक करेंगे आप और यहाँ जाके आप स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको ये जो सीडीएन लिखा हुआ है इसको कॉपी करना है। तो मैंने यहाँ जाके सीडीएन को कॉपी करा है और यहाँ ले जाके मैंने कर दिया है उसको यहाँ पर पेस्ट। ऑलराइट, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप ये चीज़ भी कर लेंगे। ठीक है जी, चलिए फिर उसके बाद अपने को यहाँ जाके वो जो आइकन था अपना, यहाँ पे जाना है रिमिक्स आइकन पे वापस और स्टार के अंदर मुझे ये वाला स्टार चाहिए था। तो मैंने यहाँ से ये वाला स्टार उठाया, मैंने कहा कॉपी और ले जाके मैंने विज़ार्ड ज़ेड के पहले जाके कर दिया है पेस्ट। एंड एज़ यू कैन सी यहाँ पर आपको इसके आगे कुछ इस तरीके का स्टार दिख रहा होगा। आप चाहें तो एक काम और कर सकते हैं, आप क चाहें तो यहाँ जाके कहते हैं नैव के अंदर के H1 के अंदर का जो आइकन था, मैंने उसको रोटेट कर दिया 45 डिग्री। एंड एज़ यू कैन सी ये कुछ इस तरीके से रोटेट हो जाएगा। लेकिन 45 डिग्री रोटेट होने पे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। मुझे एग्ज़ैक्टली चाहिए कैसा? मुझे कुछ इस तरीके का चाहिए, तो मैं इसको अराउंड अराउंड 10 डिग्री रोटेट कर दूँ। अ, रोटेट ना ही करूँ तो? ना करूँगा तो ऐसा दिखेगा। अगर रोटेट कर दिया मैंने इसको, उसपे कोई फ़र्क पड़ भी रहा है रोटेट का?
शायद नहीं पढ़ रहा है, शायद इसलिए क्योंकि वो एक इनलाइन एलिमेंट है। मैं यहाँ जाके इसको रोटेट दे रहा हूँ, क्या इसको कोई फ़र्क पड़ रहा है रोटेट से? उसको रोटेट से कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा है भाइयों, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो एक इनलाइन एलिमेंट है। मैं अगर इसको कहूँ डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक तो क्या होगा? तो ज़रूर घूमेगा, देखो घूम गया। तो यहाँ जाके मुझे इसको देना है कितना 45%, तो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक दे देना उसको और 45% दे देना, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अभी के लिए ठीक है, अपन काम चला सकते हैं, कोई इतना बड़ा इश्यू इसमें है नहीं अपने को, ठीक है ना? चलो यहाँ तक तो ठीक है, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है। मैं चाहूँ तो इसका थोड़ा-सा फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा सकता हूँ, तो मैंने यहाँ जाके फ़ॉन्ट साइज़ कर दिया 55 पिक्सल, तो ये बगल वाले से थोड़ा-सा बड़ा दिखाई देगा। चलिए यहाँ तक सब कुछ एक नंबर स्मूथली चल रहा है। H1 को मैंने कहा है डिस्प्ले फ्लेक्स और अलाइन आइटम सेंटर, ताकि वाई एक्सिस में ये दोनों बराबर पे रहें ठीक तरीके से, और यहाँ जाके मैंने कहा है गैप दे दूँगा मैं। यार अलाइन आइटम सेंटर के बिना ज़्यादा प्यारा लग रहा था, है ना? रहने देते हैं। चलो यहाँ तक रहने देते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब मुझे यहाँ जाना है आगे की तरफ, मुझे यहाँ जाके सेंटर वाला पार्ट बनाना है, तो मैं सुनो ध्यान से क्या करूँगा, नैव को करूँगा बंद। मैंने यहाँ जाके कहा है कि मैं यहाँ पर बना रहा हूँ एक डिव जिसका नाम रख रहा हूँ मैं सेंटर, तो मैंने यहाँ पर एक सेंटर नाम की क्लास बना ली है, जिसके अंदर मैंने एक डिव बनाया है जिसका नाम रख रहा हूँ मैं सेंटर पार्ट 1, और सेम एज़ दिस मैंने यहाँ जाके बना दिया सेंटर पार्ट 2। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। सेंटर पार्ट 1, सेंटर पार्ट 2 2 हमारे पास चीज़ें हैं। मैंने यहाँ जाके कहना है क्या कि मैंने कहना है कि मेरे पास जो डॉट सेंटर है, ये क्या लग गया इसके आगे, उसका बैकग्राउंड कलर रेड होना चाहिए। देखेंगे अगर तो अभी हमको नहीं दिखाई देगा क्योंकि हमने हाइट विड्थ नहीं दी उसको। मैंने जाके कहा है कि आपकी हाइट रहेगी अराउंड 80% और विड्थ रहेगी 100%, एंड एज़ यू कैन सी ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। अपन इसको 85 के अराउंड कर देते हैं, और मैंने कहा है कि मैंने कहा ना है यहाँ जाके सेंटर पार्ट 1 नाम का जो डिव था, उसका बैकग्राउंड कलर मैंने करा है मान लेते हैं लाइट ब्लू, और हाइट मैंने दे दी है उसको 100% और विड्थ मैंने दे दी है उसको 50%, एंड सेम एज़ दिस मैंने यहाँ जाके करा कॉपी और यहाँ जाके करा पेस्ट। यहाँ जाके मैंने कहा सेंटर पार्ट 2। अब ये दोनों एक के नीचे एक इस तरीके से आ रहे होंगे। मैंने यहाँ जाके सेंटर को कहना है डिस्प्ले फ्लेक्स, तो ये ऑटोमेटिकली कुछ इस तरीके से आ जाएँगे, ठीक है ना जी? चलो बढ़िया, तो इनके अंदर से ये फालतू का कलर हटाते हैं और यहाँ पर जाते हैं हम लोग। सेंटर पार्ट 1 के अंदर हमें लिखना है एक H1, तो यहाँ पर जाके ये जो H1 है, नेविगेटिंग द डिजिटल स्पेस फॉर सक्सेस। तो चलिए जल्दी से मैं बिना किसी देरी के लिख लेता हूँ ये चीज़, नेविगेटिंग द डिजिटल स्पेस, डिजिटल लैंडस्केप, आई एम सॉरी, फॉर सक्सेस, दैट्स इट। यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया है एक H1 के अंदर। साथ में मैंने यहाँ जाके कहना है एक H2 नहीं, मेरे हिसाब से यहाँ पर मुझे एक पैराग्राफ बनाना चाहिए। आप बता सकते हैं, आप जो चाहे वो बना सकते हैं। यहाँ पर 4 लाइन का पैराग्राफ है, अब इतनी मेहनत कौन ही करे, तो मैंने कहा है लॉरेम 40, तो मैंने 40 वर्ड्स रैंडम प्रिंट कर दिए हैं कुछ इस तरीके से। 40 थोड़े से ज़्यादा हो जाएँगे, 30 कर देते हैं अपन रैंडम वर्ड्स प्रिंट। और यहाँ जाके मेरे पास एक बटन है जिसके अंदर लिखा है बुक अ कन कंसल्टेंस, बुक अ कंसल्टेशन। ठीक है जी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो हमारा हमारा ये वाला पार्ट बन के तैयार है। अभी एग्ज़ैक्ट ऐसा दिखाई नहीं दे रहा होगा, कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है, तो वो मैं आपको सिखाऊँगा कैसे बनेगा। लेकिन उसके पहले एक छोटा-सा काम और, मुझे यहाँ जाके इसकी हाइट को 80% के अराउंड ही रखना चाहिए था, और बैकग्राउंड कलर मुझे इसका हटा देना चाहिए, ज़्यादा बेटर लगेगा। देख सकते हैं हम लोग, कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। साथ में मैंने यहाँ जाके अपने सेंटर वाले डिव को देना है थोड़ा-सा पैडिंग, तो मैंने यहाँ जाके उसको पैडिंग दे दिया ऊपर-नीचे अराउंड 70 पिक्सेल्स का, और राइट लेफ्ट में भी अराउंड 70 पिक्सेल्स का। मैंने ये जो पैडिंग देना है, एक ही बार लिख देता हूँ, फिर मैं बार-बार अलग-अलग क्यों लिख रहा हूँ। मैं 70 पिक्सल दे रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ जाके नैव के बराबर ही दी है उसको, लगभग-लगभग पैडिंग। 80 दी थी नैव में, है ना? तो यहाँ भी मेरे को 80 देने चाहिए। तो देखोगे तो ये दोनों बराबर से आ रहे हैं। नेविगेटिंग द डिजिटल स्पेस फॉर सर क्या है रे सक्सेस, सर सेक्स, जो भी लिखा है वहाँ पर। और यहाँ जाके मैंने कहना है सेंटर पार्ट 1 के अंदर का जो H1 है उसका फ़ॉन्ट साइज़ मैंने कर दिया है 100 पिक्सेल्स, थोड़ा-सा बड़ा हो जाएगा। मैंने कहना है बैकग्राउंड कलर रेड,
कुछ ऐसा दिखाई देगा, नेविगेटिंग द डिजिटल सक्सेस। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक काम कर लें क्या, सुनो ना, मैंने यहाँ जाके जो पार्ट 1 दिया था इसको विड्थ मैं थोड़ी-सी कम करके 45% कर रहा हूँ और बगल वाले की मैं कर रहा हूँ 55%। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? ये देख सकते हैं अपन को जिस तरीके का दिखाई देगा। मैंने अगर इसको कहा बैकग्राउंड कलर लाइट सी ग्रीन और मैंने अगले वाले को कहा है बैकग्राउंड कलर लाइट कोरल, तो ये दोनों कुछ इस तरीके के दिखने वाले हैं। ठीक है, मुझे इसकी विड्थ को थोड़ा-सा और कम करना चाहिए, तो मैंने यहाँ जाके इसको कर दिया 40% और इसको कर दिया 60%। तो ये कुछ इस तरीके का दिखाई देने वाला है। साथ में मैंने अपने H1 का फ़ॉन्ट साइज़ 110 कर दिया, तो ये थोड़ा-सा बड़ा भी हो जाएगा और मुझे यहाँ जाके फ़ॉन्ट फैमिली देनी चाहिए इसको मोनो स्पेस। आई एम जस्ट ट्राइंग आउट थिंग्स। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। क्या इससे मेरा काम चलने वाला है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे यहाँ पर वो वाला फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहिए जो मैंने रिसेंटली वीडियो में यूज़ करा था, वो न्यू में चाइना वाला, याद है आप लोगों को? हाँ, वही वाला फ़ॉन्ट। तो मैं जल्दी से उसको डाउनलोड कर लेता हूँ। वो वेबसाइट का नाम था brandium.nl, तो मैंने यहाँ जाके लिखा है brandium.nl। यहाँ जाके मुझे बस इसका फ़ॉन्ट चाहिए जो कि मुझे सच में ठीक-ठाक लगा था। मैं एक बार नीचे चेक करके देखूँ, वहाँ पर थ्राइव ये वाला फ़ॉन्ट। मुझे लग रहा है ये वाला फ़ॉन्ट थोड़ा ठीक-ठाक लगेगा, तो देखना क्या करना है। मैं आपको फ़ॉन्ट डाउनलोड करना नहीं सिखा रहा हूँ, बस मैं डाउनलोड करके बता रहा हूँ। मैं जाऊँगा यहाँ पर नेटवर्क के अंदर और नेटवर्क के अंदर जाने के बाद मुझे यहाँ जाके इसको थोड़ा-सा छोटा करना है पहले, फ़ॉन्ट पे क्लिक करना है और रीलोड करना है। मुझे तो ऑलरेडी पता ही है इसका नाम क्या है, न्यू मचाइना। तो ये रहा मेरा फ़ॉन्ट, मैं डबल क्लिक करके सीधा उसको अपने उस फ़ोल्डर के अंदर पेस्ट करवा लूँगा बिना किसी देरी के, ठीक है? हाँ, ऑलराइट। तो मैंने फ़ॉन्ट डाउनलोड करके अपने उसी फ़ोल्डर के अंदर रख लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे इस फ़ोल्डर के अंदर ये रहा मेरा फ़ॉन्ट। तो मैं ध्यान से देखिएगा करने क्या वाला हूँ। मैं यहाँ जाके फ़ॉन्ट फेस, फ़ॉन्ट फैमिली मैंने दे दी है इसकी फिर से एक और बार चाइना और यहाँ जाके भैया आपको चाइना से इतना प्रेम क्यों? प्रेम नहीं है मेरे भाई। जापान लिख दूँ? जापान जापान ठीक चलेगा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जापान लिख दिया मैंने आपकी मर्ज़ी के लिए और मैंने जाके इसको फ़ॉन्ट फैमिली दे दी जापान। और ये जब मैंने जापान फ़ॉन्ट फैमिली दी तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। ठीक तो देखो ये भी नहीं है, जो बात है सो है। लेकिन अपन को अब काम चलाना पड़ेगा, अब डाउनलोड कर लिया है तो ऐसी बात नहीं है साहब, ये भी ठीक-ठाक ही लगेगा अगर ढंग से लगाएँगे तो। क्यों जी? हाँ, हाँ तो बोलोगे ही अब। ठीक है। अरे इसको 110 रहने देते हैं और इसकी विड्थ को करते हैं 42। 42 में नहीं होगा? नेविगेटिंग द डिजिटल लैंडस्केप नहीं बनेगा इतने में? 44। ठीक है, और इसको कर दे रहे हैं अपन 56। अब वो ऊपर-नीचे करना पड़ता है डिज़ाइन बनाने के लिए भाई, है ना? इसको अब प्लीज़ अवॉइड कर देना थोड़ा-सा, मेरी आदत है। और यहाँ जाके एक काम और करेंगे, सुनो, लाइन हाइट पढ़ा है अपन ने? लाइन हाइट भी फ़ॉन्ट साइज़ के बराबर ही दे देंगे 110 पिक्सल, तो ये थोड़ा-सा लाइन्स के बीच की हाइट भी कम हो जाएगी। लाइन हाइट आप चाहो तो 1 भी दे सकते हो, 1, तो 1 में भी इतना ही दिखेगा जितना फ़ॉन्ट साइज़ है। मैंने 1.1 दे दी, थोड़ा-सा गैप बन जाएगा, 1.2 दे दी, थोड़ा-सा ज़्यादा गैप बन जाएगा, तो 1.2 इज़ मेरे हिसाब से गुड। उसके बाद मैंने यहाँ जाके लाल कलर हटा दिया, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब साथ में मुझे इसके नीचे वाले चीज़ को भी एडिट करना है, तो यहाँ जाके मैं कहूँगा डॉट सेंटर पार्ट 1 के अंदर का जो पैराग्राफ है, उसको मैं जाके कहूँगा फ़ॉन्ट साइज़ 40 पिक्सल, काफ़ी बड़ा हो जाएगा, मुझे इसको 3 लाइन में लाना है। साढ़े 3 साढ़े 3 लाइन में लाना है, तो मैं इसको 30 पिक्सल दे देता हूँ। अब देखते हैं कैसा दिख रहा है। अब थोड़ा-सा छोटा हो गया, मुझे क्या इसकी विड्थ को कम करना चाहिए? हाँ, विड्थ को कम करने से कोई फ़ायदा होगा नहीं सर। ठीक है, चलो छोड़ो। मैंने यहाँ जाके इसको फ़ॉन्ट साइज़ कुछ ऐसा-ऐसा दे दिया और उसके बाद मैंने यहाँ जाके इसको कहा है कि भाई आपकी विड्थ रहेगी 95%। तो ये थोड़ा-सा अपने आप को छोटा कर लेगा। यहाँ तक ठीक लग रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना? और उसके बाद मैं कहूँगा डॉट सेंटर पार्ट 1 के अंदर की मेरी जो बटन है, उसको मैं दूँगा बैकग्राउंड कलर ब्लैक, कलर दे रहा हूँ मैं उसको व्हाइट, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सेल्स, पैडिंग ऊपर-नीचे 22 पिक्सल, राइट-लेफ्ट 40 पिक्सल, फ़ॉन्ट साइज़ मैंने कर दिया उसका 25 पिक्सल एंड ऐज़ यू कैन सी ये कुछ ऐसा दिखाई देने वाली है। मैंने यहाँ जाके कहना है फ़ॉन्ट वेट करूँगा मैं 600 और बॉर्डर करूँगा नन। ऐज़ यू कैन सी ये कुछ ऐसा दिखाई देने वाली है। मैंने यहाँ जाके कहा है पैराग्राफ को मार्जिन टॉप से मैं देना चाहता हूँ 10 पिक्सेल्स की। 10 पिक्सेल्स का मार्जिन लेने से मेरे जो प्यारे भाई हैं उनको कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो यहाँ जाके अपन उनको दे देते हैं 30 पिक्सल का मार्जिन। तो 30 पिक्सल ठीक-ठाक होता है। 30 की जगह 40 दे देते हैं और मार्जिन बॉटम दे देते हैं अपन इसको अराउंड 25 पिक्सेल्स का।
ठीक है जी। तो यहाँ तक आपको सब कुछ ठीक-ठाक दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, मुझे थोड़ी-सी मार्जिन बढ़ानी चाहिए, लाइक ऊपर साइड से 25 कर दे रहा हूँ और नीचे साइड से 35 कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक कुछ ऐसा दिखाई देगा और साथ में मुझे यहाँ जाके इसकी पैडिंग को भी 25 पिक्सल। और हाँ, एक और ज़रूरी चीज़, अगर आप ये सोच रहे हो कि जो वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर दी हैं, आप भी उन्हीं वैल्यूज़ के साथ काम चला लोगे और आप भी इन्हीं वैल्यूज़ के साथ काम कर लोगे, तो भाइयों ऐसा नहीं होने वाला है। आपको अपनी वैल्यूज़ अलग से लिखनी पड़ेंगी, ठीक है जी? तो ये चीज़ याद रखिएगा कि आप ये जो वैल्यूज़ यहाँ पर डाल रहे हैं, वो मैं अपने लैपटॉप के हिसाब से, मैं अपने सिस्टम के रिस्पेक्ट में डाल रहा हूँ, आप अपने सिस्टम के रिस्पेक्ट में डालिएगा, तो आपका हो सकता है वैल्यूज़ अलग हों, ठीक है? उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ये बन के तैयार है और उसके बाद मैंने यहाँ जाके लाइट कोरल कलर था, वो भी हटा दिया और ये जो लाइट सी ग्रीन कलर था, वो भी हटा दिया एंड एज़ यू कैन सी ये कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, तो ये तो बन के तैयार है। अब सवाल आता है कि भैया हमको ये वाला जो स्ट्रक्चर था वो कहाँ मिलेगा? ये तो बहुत बड़ा इश्यू है कि नहीं है? नहीं है, बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। मेरे साथ बस एक छोटा-सा काम करने चलना जल्दी से गूगल पर, ठीक है? बहुत प्यारी चीज़ बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ रिवर्स इमेज सर्च कैसे करोगे आप और ध्यान से देखो। लेट्स सपोज़ ये इमेज है मेरे पास, मान के चलना है ना, मैंने राइट क्लिक करके इसको कहा कॉपी इमेज एड्रेस नहीं, सिर्फ कॉपी इमेज। मैंने जैसे ही इसको कहा कॉपी इमेज, मैं जाऊँगा सर्च करूँगा मैं गूगल, ये भी हाइड कर देना, हाँ। मैंने यहाँ पर गूगल पर गूगल ही सर्च करा और यहाँ पर आपको सर्च बाय इमेज का ऑप्शन दिखाई देता है क्या? ये देख सकते हो यहाँ पर। आकाश भाई ज़ूम कर देना इसको प्लीज़। ठीक है। यहाँ पर आपको सर्च बाय इमेज का ऑप्शन दिख रहा है, आपने क्लिक करा उसपे और याद करो आपने यहाँ से इमेज को कॉपी करा था। कॉपी इमेज एड्रेस नहीं, कॉपी करा था इमेज को और यहाँ ले जाके आपको करना है बस पूरी स्क्रीन पे कहीं भी पेस्ट। तो अब इस इमेज को ये पूरे इंटरनेट पे सर्च करेगा। आप समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? और मुझे यहाँ जाके पूरी इमेज सर्च नहीं करनी, मुझे बस इतना पार्ट सर्च करना है। कितना पार्ट? तो ये उतने-उतने पार्ट को आप हाइलाइट कर दो। सिर्फ़ इतना पार्ट सर्च करना है जिसमें वो मेरे पास वो भोंपू वाला स्ट्रक्चर है, तो देखो पहले नंबर पे दिख गया। बस उस पे कर देंगे हम लोग क्लिक और हम पहुँच जाएँगे किसी वेबसाइट के अंदर और ये रहा भाई साहब, ये रहा वो भोंपू। मैं राइट क्लिक करके ओपन कर रहा हूँ, तो ये रहा मेरे पास वो स्ट्रक्चर। आया समझ में क्या हुआ यहाँ पर? नहीं आया समझ, नहीं आया। मैंने जाके गूगल लेंस पे सर्च करा अपनी इमेज को जो भी मेरे को बनानी थी, उतना पार्ट मैंने उसको क्रॉप कर लिया उतने पार्ट को और मैंने उतने पार्ट को क्रॉप करने के बाद गूगल पर सर्च करा तो मुझे इस वेबसाइट पर वो ले गया जिसमें इतना बड़ा भोंपू बना हुआ था। मैंने ये जो भोंपू था इसको राइट क्लिक करके ओपन इमेज इन न्यू टैप करा तो ये मेरे पास आ गया। तो मुझे यहाँ जाके सिर्फ इसको करना है कॉपी और यहाँ ले जाके मुझे पार्ट 2 जो था मेरा उसके अंदर करना है पेस्ट। एक इमेज टैग बना के पेस्ट कर दिया मैंने एंड एज़ यू कैन सी यहाँ पर मेरे पास इमेज आ चुकी है। अब आप कहेंगे भैया इतनी छोटी इमेज है। अरे सब्र, सब्र। सेंटर पार्ट 2 कहाँ गया मेरा भाई? ये रहा। तो मैंने करा इसको कट, मैंने इसको नीचे कह दिया यहाँ पे लेके आने को और मैंने यहाँ जाके कहा है कि डॉट सेंटर पार्ट 2 के अंदर की जो इमेज है, उसको मैं कहूँगा आपकी हाइट रहेगी 100%। तो अपने पैरेंट के बराबर हाइट ले लेगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आ रही होगी, अपने को आ रही है क्या बताओ? और यहाँ जाके पैरेंट को पोजीशन रिलेटिव दे देना, याद से पहले पोजीशन रिलेटिव पैरेंट को देना और चाइल्ड को देना पोजीशन एब्सोल्यूट और कहना राइट से 0। तो ऑटोमेटिकली राइट से 0 आ जाएगा। तो ध्यान से देख सकते हो स्पेस भी एडजस्ट हो गया है। और एक और चीज़ कर सकते हैं हम लोग अगर आप कहेंगे तो, मैंने यहाँ जाके सेंटर को पैडिंग जो दी थी, ऊपर नीचे से मैं थोड़ी-सी कम करना चाहता हूँ लाइक 70 पिक्सल और राइट लेफ्ट से मैं करना चाहता हूँ 100 पिक्सल का। थोड़ा और अंदर की तरफ शिफ्ट कर देगा चीज़ों को और मैंने यहाँ जाके नेविगेशन बार को जो पैडिंग दी थी वेयर इज़ माय नैव यहाँ जाके मैं इसको भी दे रहा हूँ 100 पिक्सल की पैडिंग। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ तक तो मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रहा। नेविगेशन हमारा लैंडिंग पेज तो बन के तैयार है साहब, ठीक है? यहाँ तक कंप्लीट करो जल्दी फटाफट सारे लोग। ऑलराइट, इतना पार्ट अपन लोगों का बन चुका है साहब, है ना? तो अब अपने को करना क्या है, यहाँ जाना है और यहाँ जाके सेंटर के बाद मैंने यहाँ जाके कहना है कि भाई साहब मेरे सेक्शन 1 में मैं एक और क्लास बना रहा हूँ सेक्शन आई एम सॉरी बॉटम और सेक्शन, एक सेकंड, सेक्शन 1 बॉटम डायरेक्टली नाम दे दिया मैंने इसको और इसके अंदर मेरे पास रहेंगी इमेजेस। तो यहाँ जाके मुझे पता है क्या चाहिए, ये वाली इमेजेस चाहिए, अमेज़न, ड्रिबल, हबस्पॉट, नोशन, नेटफ्लिक्स एंड ऑल ये सब। तो यहाँ जाके अपन क्या कहेंगे, अपन यहाँ जाएँगे और सर्च करेंगे अमेज़न पीएनजी। इससे मेरे हिसाब से अपना काम चल जाएगा शायद, है ना? तो अपन राइट क्लिक करते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस और यहाँ ले जाके पेस्ट, सेम अगले वाले के साथ। तो मैं जल्दी-जल्दी जाके ये जो सारे ब्रांड्स हैं इनका पीएनजी लेके आता हूँ। आप 2 मिनट रुको बस, मैं सारे पीएनजीज़ लेके आता हूँ, ठीक है?
ऑलराइट, तो यहाँ पर मैंने सारी पीएनजीज़ लगा दी हैं और ये कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर मुझे एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम करना है। यहाँ जाके मुझे जाना है सबसे नीचे और मैं कहूँगा डॉट सेक्शन 1 बॉटम और यहाँ जाके मुझे इसको कहना है डिस्प्ले फ्लैग्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन, पैडिंग मैं यहाँ पर दे दूंगा इन लोगों को अराउंड अराउंड 120 पिक्सल्स राइट लेफ्ट और ऊपर नीचे से 30 पिक्सल्स के अराउंड। ठीक है जी, चलिए। और यहाँ जाके हम कहेंगे डॉट सेक्शन 1 बॉटम के अंदर जो मेरी इमेज है उसको मैं हाइट देना चाहता हूँ अराउंड अराउंड लाइक 60 पिक्सल्स के अराउंड। एज यू कैन सी ये कुछ इस तरीके के दिखाई देने वाले हैं। यहाँ पर कुछ मिसिंग है शायद, मेरे हिसाब से शायद एक लोगो मैंने गलत लगा दिया। मैं 1 मिनट उसको चेक करके आता हूँ। ऑलराइट, तो मैंने सारी इमेजेस यहाँ पे लगा दी हैं और सारे लोगोस मेरे कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत होगी, सब लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है जी, ऑलराइट, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको जाना है सेक्शन नंबर 2 पे जिसपे हम हमारा मेन एनिमेशन परफॉर्म करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम लोग यहाँ पर बनाते हैं एक सेक्शन नाम का डिव जिसको मैं यहाँ जाके लिख दूंगा सेक्शन डॉट, मैं उसका नाम रखने वाला हूँ इस बार सेक्शन 2। मैं इसके अंदर सारी चीजें लिखने वाला हूँ। अब इसके अंदर मुझे सबसे पहले तो एक कह सकते हो कि डिव चाहिए, तो मैंने यहाँ पर सर्विसेज नाम का एक और डिव बना लिया। सर्विसेज की स्पेलिंग मैंने कुछ ज्यादा ही गलत लिख दी थी। ठीक है, मुझे इसके अंदर एक H3 लिखना है जिसके अंदर लिखा है सर्विसेज और यहाँ जाके एक पैराग्राफ लिखना है जिसके अंदर अराउंड अराउंड मैंने कहा दिया लॉरेम 20 वर्ड्स के अराउंड है। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। उसके बाद मैंने यहाँ जाके अब अगले डिव बनाऊं उससे पहले मैं सर्विसेज वाला डिव बना लेता हूँ। ठीक है साहब, तो यहाँ जाके सेक्शन 2 तो बन ही चुका ऑलरेडी क्योंकि वो तो सेक्शन है, तो सेक्शन 2 तो बनना तय ही है भाई साहब। अब इसके अंदर अपन कहेंगे कि मेरे पास डॉट सेक्शन, या फिर मैंने उसका नाम क्या रखा था, चलो डॉट सेक्शन 2 के अंदर मेरे पास जो डॉट सर्विसेज नाम का डिव है उसको मैं जाके कहूंगा बैकग्राउंड कलर रेड। एटलीस्ट पता तो चले अपने को क्या हो रहा है यहाँ पे। तो ये अपने को बैकग्राउंड कलर रेड नहीं मिला क्योंकि अपन ने यहाँ जाके सर्विसेज आर नहीं लगाया था। सॉरी, इतना गलत कोई कैसे हो सकता है। तुम सोच तो रहे होगे यार भैया पढ़ाई लिखाई आप थोड़ी कर लेते तो अच्छी बात होती, लेकिन ऐसी बात नहीं है भाई। ठीक है, हो जाती कभी इंसानों से गलती है। ठीक है, पैडिंग वैडिंग दे देना अपने हिसाब से जितनी तुम्हें देने का मन करे। और यहाँ जाके दे दियो डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर। ना 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 ना, इस बार अलाइन आइटम देना है अपने को फ्लेक्स स्टार्ट। तो ये फ्लेक्स के स्टार्ट में आ जाएंगे और यहाँ जाके मुझे कहना है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। और उसके बाद मैं कहूंगा कि डॉट सर्विसेज के अंदर मेरे पास जो मेरा H2 H3 जो भी बना था अपन ने H3, उसको मैंने कहा बैकग्राउंड कलर मैं दे रहा हूँ। मुझे ये वाला कलर चाहिए। कौन सा वाला पूछो? 1 मिनट, जस्टिफाई कंटेंट अलाइन आइटम सेंटर करना था। सॉरी, मुझे क्या हो गया, यहाँ पर हर्ष पटेल मेरे सामने बैठा है इस वजह से मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। इसको देना था फ्लैक्स स्टार्ट और बैकग्राउंड कलर को मुझे यहाँ जाके देना है ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो यहाँ जाएँगे अपन, इस पे क्लिक करेंगे। कलरजिला नाम का एक्सटेंशन ऑलरेडी है और मैं पिछली 100 वीडियोज़ में 100 बार बता चुका हूँ कि यहाँ जाके अपन को करना है पेज कलर पे करेक्टिव और मुझे चाहिए ये वाला हरा कलर। तो मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ जाके कर दिया पेस्ट। तो ये आ गया हमारे सर्विसेज के पीछे बैकग्राउंड कलर। मुझे देना है फॉन्ट वेट उसको 500, मुझे देना है पैडिंग उसको ऊपर नीचे 10 पिक्सेल्स, राइट लेफ्ट 10 पिक्सेल्स। बॉर्डर रेडियस देने का मन करे दे देना 5 पिक्सेल्स की और पैडिंग ऊपर नीचे मैंने कम करके 8 पिक्सेल्स कर दिया राउंड अराउंड। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा और फॉन्ट साइज मैंने दे दिया इसको 30 पिक्सेल्स। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देने वाला है। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या भाइयों? 30 पिक्सल से घंटा कुछ नहीं होना। सॉरी, काट देना घंटा। ओके, यहाँ जाके मैंने कहा है गैप और गैप मैंने दे दिया 20 पिक्सेल्स का। हल्का फुल्का गैप आ जाएगा इनके बीच में। और मैं कहूँगा डॉट सर्विसेज के अंदर मेरे पास जो पैराग्राफ है उसको मैं विड्थ दूंगा 40% की। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा और फॉन्ट साइज दे दूंगा 20 पिक्सेल्स का। ठीक है, और यहाँ जाके हम कहेंगे पीछे का लाल रंग हटा दो। तो यहाँ तक तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी अपने को नहीं होनी चाहिए साहब, है जी। चलिए, तो यहाँ जाके अब अपने को सब कुछ अच्छे तरीके से समझ आ चुका है। सब कुछ एकदम बढ़िया तरीके से चल रहा है। इसको भी फॉन्ट वॉन्ट वाइट दे देते हैं, थोड़ा सा ये भी वजनदार लगेगा। बढ़िया। तो मैं गैप देख लूँ एक बार इनमें, कितना अच्छा खासा गैप है यार, अच्छा खासा गैप है, बढ़िया सा गैप है। तो मैं यहाँ जाके एक काम करता हूँ, मैं यहाँ जाके अपने सर्विसेज नाम के डिव को कहूँगा मार्जिन टॉप 30 पिक्सेल्स। तो ये थोड़ा सा टॉप से मार्जिन ले लेगा और अब ठीक ठाक थोड़ा सा गैप ले लिया इसने। और
बढ़िया, नाइस, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर नीचे की पैडिंग हटा दूं क्या, आप कह रहे हो तो? हटा के देखते हैं कैसे दिख रहा है। ठीक है, मैं शायद इसको कह सकता हूँ ऊपर साइड में पैडिंग 5 पिक्सल की, लेफ्ट साइड में 0, बॉटम साइड में 0 और राइट लेफ्ट में 10 पिक्सेल्स। तो ये अब थोड़ा-सा ठीक दिख रहा है मुझे तो एटलीस्ट। आप अपना जो पक्ष है वो बता सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू, आपको कैसा चाहिए। और मैंने यहाँ जाके फ़ॉन्ट फैमिली दे दी जापान। अब जापान पता ही है अपन को क्या था, अपने फ़ॉन्ट फैमिली कौन-सी जापान थी, तो ये जापान दे देंगे, कुछ ऐसा दिखाई देगा। चलिए, और बॉटम साइड से मैं इसको 3 पिक्सल दे देता हूँ, ठीक दिखेगा। ठीक है जी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत परेशानी है नहीं अपने को, सब कुछ एकदम स्मूथली चल रहा है। मुझे इसके नीचे वाला डिव बनाना है, तो वो बनाने पे फ़ोकस करते हैं अपन अपना। यहाँ जाएँगे और यहाँ जाके इसको मैं करूँगा बंद, और यहाँ जाके मैंने कहना है कि मेरे को बनाना है अ, कुछ इस तरीके का डिव। तो यहाँ जाके मैंने एक डॉट कंटेनर बना लिया यहाँ पर जाके, कंटेनर। अब इसके अंदर मैंने कहा है एलएम डॉट एलएम नाम की मेरी क्लास होगी, और जो डॉट एलएम नाम की क्लास है उसको मैंने कॉपी करके 4 बार बना लिया है, तो ये भी अपने से हो जाएगा। अब इसके अंदर का एलिमेंट्स बनाए उससे पहले अपन इनका स्ट्रक्चर बना के रख लेते हैं तैयार, ठीक है? दिक्कत नहीं होगी ना फिर बाद में अपने को। तो मैंने यहाँ जाके कहा है कि मेरे पास जो डॉट कंटेनर है, उसको मैं जाके कहने वाला हूँ कि मेरे प्यारे भाई, आपको मैं दूँगा हाइट अराउंड 80% की, डिस्क विड्थ दूँगा 100% की, पैडिंग वही दे देंगे अपन इसको 40 पिक्सल और 120 पिक्सल की, और डिस्प्ले देंगे अपन इसको फ्लैक्स, बस डिस्प्ले फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली, तो ये स्पेस इवनली ले लेगा। और मैंने कह दिया इसको कि गैप ले लेना भाई आप 50 पिक्सल का, ठीक है? गैप को अपन बाद में देखेंगे, पहले गैप अभी अपन बाद में देंगे, है ना? गैप को अभी अपन हटा देते हैं, ठीक है? मैं फिर इसके बाद कहूँगा डॉट एलएम जो है मेरा, उसकी हाइट रहेगी, मैं अंदाज़े से दे रहा हूँ 400 पिक्सल, और विड्थ रहेगी अंदाज़े से अराउंड 40% की, और बैकग्राउंड कलर रेड। तो आप देख लो ऐसा कुछ दिखाई देने वाला है आपको। तो भैया ये कैसे आ गया? आप इसको हल्की सी बॉर्डर देके देखो तो समझ आएगा। मैंने कहा बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक और बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सेल्स। तो ये समझ आएँगे ये कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं, श्रिंक हो रहे हैं। तो मैं अपने डॉ एलएम्स को, अगर आप पिछली वीडियो देख के आए हैं, तो यहाँ जाके अपन एक प्रॉपर्टी देते हैं, इसका नाम है फ्लेक्स श्रिंक। इसकी वैल्यू मैंने दे दी 0, तो ये अपने आप को श्रिंक नहीं करेंगे। और मैंने यहाँ जाके उसके पैरेंट को दे दिया फ्लेक्स रैप, को मैंने रैप दे दिया, जिससे कि उसको रैप कर लेगा। तो यहाँ पर आपको चारों चाइल्ड्स कुछ ऐसे दिखाई देने वाले हैं। बहुत आसान काम था अपने लिए, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी अपने को है जी। और यहाँ जाके जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली की जगह मैं स्पेस बिटवीन दूँगा ना, तो ये सही तरीके से कोने-कोने में बैठेंगे जाके बिल्कुल बढ़िया तरीके से। और अब मुझे यहाँ पर इसकी विड्थ बढ़ाने की ज़रूरत है, 45% पे कैसा दिख रहा है? कुछ इस तरीके का। गैप अपन ने दिया नहीं है, तो 45% या फिर 47% भी दे सकते हैं, ठीक है। और अब अपन यहाँ जाके, क्या मैंने इसको गैप दिया है? नहीं दिया। मैं इसकी थोड़ी-सी हाइट बढ़ा सकता हूँ, मेरे हाथ में ही तो है सब कुछ। मैंने 85% कर दिया हाइट, तो ये अब मुझे थोड़ा-सा डिसेंट लग रहा है। 83 कर दे रहा है। इनके बीच में कितना गैप है? इनके बीच में काफ़ी कम-कम गैप है, तो अपन ने कुछ इस तरीके से बना लिया है स्ट्रक्चर। और मुझे हाइट आगे जाके बढ़ाने की ज़रूरत तो पड़ने वाली है 100%, तो मैंने इतना कुछ कर दिया, और मैंने हाइट को 86 कर दिया अराउंड, ठीक है। और इनके विड्थ को मैंने कर दिया 48। तो मेरे प्यारे भाइयों, इस तरीके का कुछ अपना स्ट्रक्चर बना है, जो मेरे हिसाब से तो ठीक है। बॉर्डर रेडियस की वैल्यू अपन बढ़ा के कर सकते हैं लगभग 30 पिक्सल। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देने वाला है। अब उसके बाद यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आपने शायद पढ़ी होगी पहले, याद नहीं होगा, भूल जाते हो ना, उसका नाम है शैडो। मैं यहाँ जाके कहूँगा बॉक्स शैडो। अब बॉक्स शैडो के अंदर ना अपने को 4 चीज़ें देनी रहती हैं। पहली वैल्यू होती है एक्स एक्सिस पे कितनी दूर रह के जाना चाहते हो, तो मैंने कहा 0, वाई एक्सिस पे मैंने कहा 20 पिक्सल, तीसरी वैल्यू ब्लर की होती है, मैंने कहा नहीं करना ब्लर, और चौथी वैल्यू रहती है कलर कौन सा दोगे। अभी के लिए मैं ग्रीन देके बता रहा हूँ सिर्फ आपको कैसी दिखेगी, तो ये ऐसी दिखने वाली है। और अगर मैं ग्रीन की जगह इसको ब्लैक दे दूँगा, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। और बॉर्डर रेडियस को और बढ़ा देते, 50 पिक्सल कर दे रहे हैं अपन, तो ये कुछ ऐसा दिखने वाला है। यहाँ तक तो सब कुछ एकदम स्मूथली बढ़िया तरीके से चल रहा है। इसको मैं 15 कर देता हूँ। बढ़िया, तो यहाँ तक तो बिल्कुल एकदम अच्छी तरीके से सब कुछ चल रहा है। अब इसके बाद हम वापस से यहाँ पर आते हैं। मुझे बॉर्डर की वैल्यू जो है वो बढ़ा के 3 पिक्सल करनी चाहिए, थोड़ी-सी बड़ी बॉर्डर है यहाँ पर। और सब कुछ एकदम अच्छी तरीके से चल रहा है, बढ़िया लग भी रहा है, बेकार नहीं लग रहा वैसे। और हर एक एलएम के अंदर मेरे पास एक
हर एक एलएम के अंदर मेरे पास यहाँ पर जाके क्या-क्या प्रॉपर्टीज़ है, मेरे पास यहाँ पर एक इमेज है। अब मैं इसको रिवर्स इमेज सर्च करके देखता हूँ मिलती है, नहीं मिलती, वापस से मैं जाऊँगा गूगल इमेज पे और मुझे चाहिए ये जो छोटी-सी इमेज, अब वो इतनी ज़्यादा छोटी है ना कि क्वालिटी में कई बार अपने को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। तो देखते हैं, मिल जाएगी, टेंशन मत लेना। अब इसमें अपने को गूगल की शक्तियों का पता चलेगा कि कितनी तेज़ शक्तियाँ हैं भाई अपने गूगल की। कुछ तो मिला है उससे रिलेटेड, कुछ तो मिला है, लेकिन एग्ज़ैक्टली वो नहीं मिल रहा है, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ भी अपन लगा सकते हैं। देखो, अपना मेन फ़ोकस अभी डिज़ाइन पर नहीं होना चाहिए, अपना मेन फ़ोकस होना चाहिए जो हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं उन पर। तो मैं ये देखता हूँ ये क्या है, ये पता नहीं क्या रोटेशनल मैकेनिज़्म और पता नहीं क्या-क्या चीज़ें दे रहा है वो, लेकिन अपने को भाई साहब एक काम कर रहे हैं अभी अपन उसको थोड़ी देर के लिए स्किप करके अभी आगे बढ़ेंगे क्योंकि पहले बाकी का स्ट्रक्चर बनाना ज़रूरी है ना मेरे भाई। तो यहाँ जाके मेरे पास एक H2 है जिसके अंदर लिखा हुआ है सर्च इंजन ऑप ऑप्टिमाइज़ेशन की स्पेलिंग क्या होती है? ऑप्टिमाइज़ेशन आती थी मेरे को, वो तो मैं ऐसे ही मज़ाक में बोल रहा था, है ना? नहीं आती थी, चलो छोड़ो। उसके बाद मैंने यहाँ जाके कहा है कि H2 जो है मेरा, उसके अंदर मैं यहाँ जाके कहूँगा पे पर क्लिक एडवर्टाइज़मेंट। तो आकर्ष इसको थोड़ा फ़ास्ट फॉरवर्ड कर देना। हाँ जी, तो मैंने यहाँ जाके कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लिया और साथ में मैं यहाँ जाके देखूँगा ना अगर तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, काफ़ी गंदा-सा। हम उसको बहुत सुंदर बना लेंगे, आप परेशान मत होइए बिल्कुल। मैंने यहाँ जाके कहना है मेरे डॉट एलएम पे पैडिंग मैं देने वाला हूँ अराउंड अराउंड 50 पिक्सल के अराउंड। तो ये सारे चाइल्ड्स जो हैं वो अंदर की तरफ आ जाएँगे बहुत बढ़िया तरीके से। 60 कर देते हैं, 60 ज़्यादा अच्छा लगेगा। और डॉट एलएम के अंदर ये जो चीज़ें लिखी हुई है ना बेसिकली ये डिस्प्ले फ्लेक्स के फॉर्म में है। तो देखोगे तो 2 चीज़ें यहाँ पर हैं और एक इमेज यहाँ पर लगी हुई है मेरे पास। तो अभी के लिए एक काम करते हैं अपन, अभी के लिए, सिर्फ़ अभी के लिए, मैं हर इमेज की जगह वो जो भोंपू वाली इमेज अपन ने ऊपर ली थी स्पीकर वाली, वो लगा दे रहा हूँ, सिर्फ़ अभी के लिए, है ना? क्योंकि फिर अभी डिज़ाइन बनाना ज़्यादा ज़रूरी है ना अपने लिए। तो मैं इस H2 को उठाऊँगा, कट करूँगा, मैं कहूँगा डॉट एलएम पार्ट 1 और डॉट एलएम पार्ट 1 के अंदर मेरे पास एक H2 होने वाला है और उसके साथ में मेरे पास एक और डिव होगा जिसके अंदर मैंने लिखा है एक काम करते हैं, एक H4 लिख लेते हैं। इसके अंदर लिया मैंने लर्न मोर और लर्न मोर के साथ-साथ हम लोग यहाँ जाके रिमिक्स आइकन से एक एरो का आइकन भी उठा लेते हैं। यहाँ जाके मैं कुछ नहीं सर्च करूँगा तो सबसे पहले डिफ़ॉल्ट में एरो ही आता है, तो हम लोग यहाँ जाएँगे ऊपर और हमें ये वाला एरो चाहिए, तो मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ ले जाके कर दिया पेस्ट। समझ आ ही गया होगा अपने को क्या हुआ यहाँ पर, है ना? और उसके बाद मुझे यहाँ जाके क्या करना था, मुझे यहाँ जाके चाहिए थे ये 2 चीज़ें एलएम पार्ट 1 के अंदर और डॉट एलएम पार्ट 2 के अंदर मेरे पास एक इमेज रहेगी, तो इस इमेज के लिए मैं अभी कहाँ गई मेरी इमेज? ये वाली इमेज जो थी, ये वाली इमेज, इसको उठा रहा हूँ मैंने यहाँ जाके कर लिया कॉपी और यहाँ ले जाके कर देना है मुझे उसको पेस्ट। तो मैं बिना देरी के जल्दी-जल्दी यहाँ पर इसका सीएसएस लिख देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है? मैं कहूँगा एलएम अच्छा हाँ, सुनो, ये जो मेरा एलएम है इसका बैकग्राउंड कलर रेड अभी के लिए चलो रहने देते हैं। डिस्प्ले मैंने दे दिया उसको फ्लेक्स और साथ में मैं कहूँगा डॉट एलएम पार्ट 1 हाइट 100% विड्थ दे देंगे 50% और डिस्प्ले दे देंगे फ्लेक्स अलाइन आइटम फ्लेक्स स्टार्ट जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन और फ्लेक्स का डायरेक्शन कॉलम। यहाँ तक समझ आ गया क्या हुआ यहाँ पे? और साथ में अपन देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा और साथ में हम कहेंगे डॉट एलएम पार्ट 2 हाइट 100% और विड्थ देंगे अपन इसको सिर्फ 50% और यहाँ जाके कहेंगे डॉट एलएम पार्ट 2 के अंदर की जो इमेज है हाँ, पता है भाई गलती लिख दी, पता है। अब देखो, मैं कहूँगा हाइट 100% तो ये कुछ ऐसी दिखाई देने लगेगी। समझ आ गया ना क्या हुआ है यहाँ पे? बहुत आसान काम था अपने लिए तो, है ना? तो ये कुछ इस तरीके की इमेज दिखने वाली है। अब मैं यहाँ जाके कहूँगा कि डॉट एलएम पार्ट 1 के अंदर जो मेरा H2 बना हुआ है उसका फ़ॉन्ट साइज़ कर दो 50 पिक्सल, थोड़ा-सा बड़ा हो जाएगा और ज़्यादा बड़ा हो गया 45 कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर मैं कर रहा हूँ ग्रीन नहीं, वो वाला जो अपन ने अभी कॉपी पेस्ट करा था, ये हो गया इसका बैकग्राउंड कलर और देख लूँ मैं एक बार बस जाके? ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ 25 नहीं 45 करना था, 25 हो गया गलती से, आई एम सॉरी भाई। ठीक है, और मैंने कहा है फ़ॉन्ट वेट दे रहा हूँ मैं इसको अराउंड अराउंड 500 का
फॉन्ट फैमिली अपन इसको दे देंगे, कौन सी देनी चाहिए बताओ जरा? फॉन्ट फैमिली दे देते हैं, वही जापान वाली जो अपन ने ऊपर बनाया था। तो ये देख सकते हैं कुछ ऐसा दिखाई देने वाला है। और दिक्कत ये है कि यार भाई साहब ये तो भैया यार इतना ज़्यादा ले रहा है यार कलर। एक काम करते हैं ना, अपन इसको दे देते हैं विड्थ, दे रहे हैं अपन इसको फिट कंटेंट। अरे! तो ये ज़्यादा विड्थ नहीं लेगा, जितना कंटेंट है उतनी ही विड्थ लेगा। तो ये इतनी ज़्यादा अभी भी क्यों ले रहा है? क्या अच्छा हाँ, कंटेंट नेक्स्ट लाइन में आ गया ना। तो एक काम करते हैं ना, अपन इसको विड्थ कम कर देते हैं अभी के लिए अपन, है ना? अपन इसकी विड्थ कर देते हैं अराउंड अराउंड 70%। ठीक है, अभी के लिए काम चलाने के लिए कर रहे हैं और हल्की-सी पैडिंग दे देंगे 10 पिक्सेल्स की। मतलब 10 पिक्सेल्स राइट लेफ्ट से, ऊपर-नीचे से तो 0 पिक्सेल्स। 10 भी ज़्यादा हो गया, 5 दे दे रहे हैं अपन इसको, है ना? तो ये कुछ ऐसा दिखाई देने वाला है। हल्का-सा इसको बॉर्डर रेडियस दे देंगे 10 पिक्सेल्स का। तो ये थोड़ा बॉर्डर्स पे से घूम भी जाएगा तो थोड़ा ठीक-ठाक लगेगा, ओके। और सेम चीज़ मैं कहूँगा मेरे डॉट एलएम पार्ट 1 के अंदर के H4 को, मैं कहूँगा उसको कि भाई आपका डिस्प्ले फ्लेक्स है, अलाइन आइटम सेंटर है और फ़ॉन्ट साइज़ आपके अंदर जो भी चीज़ें लिखी हैं उसका 50 पिक्सल है, तो लर्न मोड थोड़ा-सा बड़ा हो जाएगा। फ़ॉन्ट वेट आपका 500 है, ठीक है? और फ़ॉन्ट साइज़ मैंने कर दिया इसका 40 कर दे रहे हैं अपन। और मैं कहूँगा डॉट एलएम के अंदर, एलएम पार्ट 2 के अंदर जो H4 बना है उसके अंदर जो आइकन बना है उसका उसका पैडिंग जो है वो बढ़ा के मैंने कर दिया 30 पिक्सेल्स का। बैकग्राउंड कलर मैंने कर दिया है ब्लैक और कलर कर दिया है मैंने व्हाइट। बॉर्डर रेडियस दे देंगे 50% की। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देने वाला है। क्या उसके अंदर मैंने आइकन नहीं बनाया था? पेज 4 के अंदर के H4 के अंदर आइकन बनाया तो है यार अपन ने। पेज 4 पार्ट 2, अच्छा पार्ट 1 के अंदर था। आई एम सॉरी, सॉरी, सॉरी। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देने वाला है। हल्का-फुल्का अपन इनके बीच में गैप दे देंगे लाइक 20 पिक्सेल्स का। और यहाँ ले जाके इसका पैडिंग कम करके 20 कर दे रहा है। बहुत ज़्यादा हो गई भाई, इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती पैडिंग। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देने वाला है और फ़ॉन्ट साइज़ मुझे अभी भी लग रहा है कम करना चाहिए, लाइक 30 पिक्सेल्स कर देना चाहिए। तो ये थोड़ा-सा लाइन पे आता हुआ दिखाई दे रहा है अपने को। 25 इज़ गुड टू गो, ठीक है। और इसको फ़ॉन्ट वेट दिया था तो इसको भी फ़ॉन्ट वेट दे दे रहे हैं, लेकिन इसको फ़ॉन्ट वेट दे दे रहे हैं अपन 900। तो ये थोड़ा-सा डार्क हो जाएगा। तो यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगी। अब पीछे का इसका लाल रंग हटा दो। तो ये डिसेंट दिख रहा है, मतलब काम चलाने लायक तो दिख ही रहा है। अब एक काम और करना है, सुनना मेरी पूरी बात सुनना ध्यान से। मुझे यहाँ जाके इस एलएम को एलएम क्लास तो देनी ही है। उसके बाद मुझे यहाँ जाके एक और क्लास देनी है कि मैं इसको देना चाहता हूँ व्हाइट। अब भैया व्हाइट क्या है? व्हाइट बेसिकली बता रहा है मुझे कि ये व्हाइट कलर का दिखने वाला है, ठीक है? ये क्लियर है अपने को? और अच्छा चलो व्हाइट को व्हाइट नहीं देते, व्हाइट तो डिफ़ॉल्ट में है, ब्लैक को ब्लैक दे देंगे, ठीक है? उसके बाद मैं यहाँ जाके क्या कहूँगा हुँ। ऑलराइट, तो ये कुछ इस तरीके से बन के तैयार है। अपन को यहाँ जाके देना है लाइन 1, मेरे को इसको एक क्लास देनी है और सेकंड वाले को मुझे क्लास देनी है ब्लैक। ब्लैक की स्पेलिंग सही लिखनी है अपने को और लाइन 1 और उसके अगले वाले को यहाँ जाके एलएम के साथ में ही अपने को अरे! ये मैंने गलती कर दी एक छोटी-सी, सॉरी। अ, ये ब्लैक और लाइन 1 ये जो मैंने दी है ना क्लास, ये मेरे को इसको देनी चाहिए थी। ठीक है। तीसरे वाले को मुझे यहाँ पर क्लास देनी है व्हाइट देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लाइन 2 देनी है क्लास और इसको मुझे देनी है लाइन 2 और साथ-साथ में इसको पहले वाले को मुझे देनी है ब्लैक। चलिए, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है। मैं एक काम और कर लेता हूँ छोटा-सा जाके, यहाँ जाके कहूँगा डॉट ब्लैक जिसकी भी क्लास है उसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक होना ही चाहिए। देखोगे तो ये दोनों ब्लैक हो गए हैं और साथ में बस कोई दिक्कत नहीं है, ये भी समझ आ गया। अब मैं जल्दी से इनके अंदर कंटेंट लिख के आ जाऊँ, तो आप देखते रहो जल्दी फटाफट, तो मैं आपके सामने बिल्कुल एकदम बिना किसी देरी के कंटेंट लिख देता हूँ मैं। बिना अपने को देर लगती है आप बताओ? अपने को देर लगती है क्या? अपने को देर लगती है क्या आप बताओ? मैं हर चीज़ में बहुत फ़ास्ट हूँ, समझ रहे हो आप? उस चीज़ में नहीं जिसका तुम सोच रहे हो, उसे छोड़ के। हाँ, कंटिन्यू।
ऑलराइट, कुछ इस तरीके से लिख दिया, हो जाएगा काम अपना। अब यहाँ पर अपने को कुछ हल्की-फुल्की चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, जैसे कि मुझे इसके अंदर जाके इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना पड़ेगा और साथ में मुझे उसके नीचे वाले के पास जाके उसके अंदर भी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। तो मैं 2 मिनट में करके आता हूँ, आप जल्दी-जल्दी से देखते रहो। ठीक है। हाँ जी भाई, तो ये स्ट्रक्चर बन गया। अब आप सोच रहे होगे कि भैया इतनी देर से एचटीएमएल सीएसएस लिख रहे हो, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ जावास्क्रिप्ट पढ़ा दो। तो चलो जल्दी से हम बढ़ते हैं जावास्क्रिप्ट की तरफ, लेट्स गो। हाँ जी, तो सबसे पहले जीसैप लगाने वाले हैं, तो मैं यहाँ पर जाके ना पहले नंबर पे तो ये सारी चीज़ें बंद करता हूँ, दोनों सेक्शंस बंद हो चुके हैं हमारे पास। मैं यहाँ पर आपके लिए लिखने वाला हूँ जीसैप का सीडीएन, तो देख लो ध्यान से करते क्या है। हम लोग गूगल पर जाएँगे और सर्च करेंगे जीसैप सीडीएन और मुझे जाना है पहली वाली वेबसाइट पे, 5वें प्रोजेक्ट पर हो सीधा, तो पता ही है तुम लोगों को क्या करना रहता है। पहली वाली वेबसाइट ये रहा जीसैप और मैंने कर लिया कॉपी इसका सीडीएन और यहाँ ले जाके करना है सिंपली पेस्ट और उसके बाद मुझे चाहिए स्क्रॉल ट्रिगर का सीडीएन, तो ध्यान से स्क्रॉल ट्रिगर ही उठाना और कुछ नहीं उठाना है अपने को। और यहाँ जाके मैंने कहा कॉपी स्क्रिप्ट टैग और यहाँ ले जाके कर दिया पेस्ट एंड एज यू कैन सी मैंने जीसैप और स्क्रॉल ट्रिगर लगा के कंप्लीट कर दिया है। बढ़िया। अब उसके बाद हमको यहाँ जाके ऑर्डर यही रहेगा बाय द वे, हाँ, पहले जीसैप फिर स्क्रॉल, पहले जीसैप फिर स्क्रॉल ट्रिगर और फिर अपनी जावास्क्रिप्ट। इसी तरीके से आप लोग भी लगाना, कोई होशियारी नहीं प्लीज़। उसके बाद यहाँ आते हैं, अब अपने को इनको एनिमेट करना है। ये रहा है भाई साहब हमारा पूरा पूरा पेज। अब इसको मुझे जैसे चाहे वैसे मैं एनिमेट कर सकता हूँ, मेरे हाथ में है। तो मैं यहाँ जाके लेट्स सपोज़ एक वेरिएबल टीएल करके टाइमलाइन बनाऊँगा। तो कैसे बनाते हैं, जीसैप डॉट टाइमलाइन ऐसे ही बनाते हैं ना। चलो पहले मैं लिख देता हूँ एनिमेशन, है ना। पहले नेविगेशन बार का हल्का-फुल्का एनिमेशन लिख देते हैं अपन लोग, जैसे कि मैं लिखूँगा जीसैप डॉट फ्रॉम, मैंने कहा है कि मेरे nav के अंदर nav मैंने nav टैग बनाया था इसलिए मैंने यहाँ पे nav लिखा है ना। अगर हैशटैग या क्लास दी होगी तो हैशटैग या डॉट लगा लेना उसमें, है ना, आईडी या क्लास दी होगी तो। मैंने कहा nav के अंदर का h1 और मैंने कॉमा लगा के कहा कि भाई आप आओगे y से माइनस का 10 से और आपकी ओपेसिटी रहेगी 0। तो ये हल्का सा आता हुआ दिखाता हूँ, देखना ध्यान से, फिर से देखना, हल्का सा आता हुआ दिखाता। अगर मैं इसको डिले दे दूँ अगर 1 सेकंड का, तो अब आता हुआ दिखा अपने को यार, बहुत बढ़िया। मैंने यहाँ जाके कहा -20 नहीं 30 से आना और ओपेसिटी इतनी रहेगी और ड्यूरेशन लोगे आप काफ़ी धीरे-धीरे आ रहा है। फिर सेम चीज़ मैं यहाँ जाके कहूँगा, यही सेम एनिमेशन मैं nav के बाकी एलिमेंट्स के साथ भी लगाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा nav के अंदर के जितने भी मेरे H4 हैं, साथ में कॉमा लगा के यही कह दिया मैंने nav के अंदर की मेरी बटन जो है, उन पे ये चीज़ अप्लाई होनी चाहिए। तो अब देखो सारे लोग एक साथ आ रहे हैं। अब हमको चाहिए एक साथ आएँ लेकिन ऑर्डर वाइज़ चलें चीज़ें। तो यहाँ जाके मैं लिखूँगा वेरिएबल टीएल इज़ इक्वल टू जीसैप डॉट टाइमलाइन। मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले भी कई बार पढ़ा चुका हूँ, हम लोग सिंपली टाइमलाइन बना रहे हैं, सिंपल है ना। मैंने यहाँ जाके कहा टीएल डॉट फ्रॉम, किसको नाम था, nav के अंदर के h1 का नाम था। और एक बात बोलूँ मैं, सबके अंदर क्योंकि सेम ही चीज़ लगा रहे हैं ना, तो चलो ठीक है रहने देते हैं। यार हटा, चल एक काम करते हैं, nav के अंदर का h1 के आगे ही मैं यहाँ पर कॉमा लगा के कहूँगा nav के अंदर का h4 और यहीं कॉमा लगा के कहूँगा nav के अंदर का बटन। ऐसा भी लिख सकते हैं, पता है मल्टीपल लोग हों तो। और यहाँ जाके मैंने कहा y से आ जाना माइनस का 30 से और ड्यूरेशन लेना सारे लोग मिला के कितनी 1 सेकंड की और डिले लेना 1 सेकंड का, 1 सेकंड बाद शुरू होना चाहिए। अब एकदम से आ जाए मज़ा नहीं आता ना यार। और ओपेसिटी दे लेना 0। देखो क्या होगा, देख सकते हो सारे लोग कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। और साथ में मैंने कहा है कि भाई यहाँ पर स्टैगर नाम की प्रॉपर्टी अगर और हो जाती तो मज़ा ही आ जाता। बढ़िया, क्या दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी नहीं, मैं ऊपर के बाकी के टैब्स हटा दूँ? ठीक है, तो ये तो हमको कोई दिक्कत परेशानी नहीं दे रहा, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है भैया, एक नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को है थोड़ी-सी दिक्कत। बढ़िया, काफ़ी ठीक है, काफ़ी ठीक है ना? चलो, अब इसके बाद मैं यहाँ जाके कहूँगा टीएल डॉट फ्रॉम और मैं अब इस बार टारगेट करूँगा इसको किसको? सेक्शन 1 जो था ना मेरा, सेक्शन 1 के अंदर मेरे पास ये जो सेंटर नाम का डिव था, इसके अंदर एक सेंटर पार्ट 1 था और एक सेंटर पार्ट 2 था जिसके अंदर इमेज थी। तो सेंटर पार्ट 1 के अंदर से H1 पैराग्राफ और बटन तीनों को मेरे को छेड़ना है, मतलब टारगेट करना है। तो मैं कहूँगा डॉट सेंटर
पार्ट 1 ऐसे लिखा था मैंने शायद, या फिर कैसे लिखा था मैं भूल गया। हाँ, ऐसे ही लिखा था। इसको टारगेट करूँगा और मैं कहूँगा आप एक्स से आओगे माइनस का 300 से, ठीक है। माइनस का सेंटर पार्ट 1 के अंदर का सिर्फ H1, तो ये आ रहा है। साथ में मैंने कहा माइनस के 500 से आओगे आप, और मैंने कहा आपकी इनिशियली ओपेसिटी रहेगी 0 और ड्यूरेशन लेना आप मात्र 0.4 का। समझ आ गया? ज़्यादा फास्ट हो गया थोड़ा-सा, है ना? 0.5 का दे रहा है। और यहाँ जाके मैंने कहा है ज़्यादा बड़े-बड़े एनिमेशंस भी अच्छे नहीं लगते, लाइक 300 ही कर देते हैं इसको अपन। साथ में मैंने कहा इसके अंदर का ये जो पैराग्राफ है, इसको भी मैंने कहा सेम वही आप 200 से आ जाना, थोड़ा-सा पास से, या फिर 100 से ही आ जाना, और ड्यूरेशन इससे थोड़ी-सी कम ले लेना यार, 0.4 ले लेना। तो देखो क्या होगा, ये सारे ऊपर के आ गए लोग, ये भी आ गया। बढ़िया, 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 बढ़िया। और साथ में मैंने कहा टीएल डॉट फ्रॉम और डॉट वही सेंटर के अंदर पार्ट 1 के अंदर का जो बटन था, उसको मैं पकड़ के क्या कहने वाला हूँ, मैं कहूँगा आपकी बस ओपेसिटी होनी चाहिए 0 से 1, और आप ड्यूरेशन चाहो तो, वैसे तो इनको देनी नहीं चाहिए, लायक नहीं है ड्यूरेशन देने के, लेकिन दे रहे हैं अपन 0.4 का। समझ आ गया क्या हुआ? ठीक है। और एक काम करते हैं, इसको थोड़ा-सा और कम कर देते हैं, 200 कर देते हैं एक बार। और मेरे को ये यार ऊपर वाला काफ़ी स्लो लग रहा है, मैं इसको थोड़ा-सा टाइम कम दूँगा, 0.8 दूँगा। ठीक है, 0.7 दे देते हैं। मुझे चाहिए थोड़ी फ़ास्ट एनिमेशन, लाइक इतनी देर वेबसाइट में कोई नहीं रुकने वाला। थोड़ा फ़ास्ट करेंगे तो मतलब एनिमेशन तो मज़ा आएगा। ठीक है, इसको भी अपन ओपेसिटी 1 से लेके आएँगे, तो मैं कहूँगा यहाँ जाके टीएल डॉट फ्रॉम, और मैंने टारगेट करना है यहाँ पर जाके सेंटर पार्ट 2 के अंदर की इमेज को, और मैं यहाँ जाके कहूँगा बड़े भाई आपकी ओपेसिटी रहेगी इनिशियली 0। बट दिक्कत बता रहा हूँ एक क्या है, देखना। ये सारे लोग आए फिर उसके बाद वो आया। मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा पहले चलाना, तो मैं यहाँ पर इसको अगर डिले माइनस में दे दूँगा, दे सकते हैं क्या भई? हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। डिले मैंने -1 दे दिया तो देखो क्या होगा। तो ये अभी वहीं पे ही है। ये कुछ ऐसा ही है, दिक्कत आएगी। टाइमलाइन के साथ यही दिक्कत होती है। तो आप पता है एक काम कर सकते हो छोटा-सा, दिखाता हूँ क्या। आप यहाँ पर इसको ड्यूरेशन दे दो आपको जितनी देनी है, पहले तो एक नंबर। ड्यूरेशन दे दो 0.5 का, और यहाँ जाके ये जो इसके ब्रैकेट्स यहाँ पे खत्म हो रहे हैं ना, ये देखना ध्यान से। टीएल डॉट फ्रॉम लिखा अपन ने, ये लिख दिया सारा, और साथ में यहाँ पर कॉमा लगा के डबल कोट्स के अंदर माइनस इक्वल टू 1 लिख दिया मैंने। अब इस लाइन का मतलब क्या है कि ये जो मेरा एलिमेंट है ये टाइमलाइन के अंदर ही चलेगा, लेकिन 1 सेकंड पहले स्टार्ट हो जाएगा, -1 का मतलब ये है। तो अब देखना क्या होगा। देखा आपने ध्यान से, वो पहले ही चल गया। ये होता है टाइमलाइन के अंदर डिले कैसे देना है, क्योंकि टाइमलाइन के अंदर डिले ढंग से काम करता नहीं है कई बार। तो इस वजह से अपन क्या करते हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से देखो, कॉमा लगाया, डबल कोट्स लगाया, माइनस इक्वल टू, अगर 1 सेकंड नहीं भी देना तो 0 पॉइंट में दे दो, 0.5 दे दो, लो। समझ आ गया क्या हुआ यहाँ पर? ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है? और अगर किसी चीज़ को थोड़ा-सा और तेज़ चलाना है तो वो आपके हाथ में है, आप ऑटोमैटिकली जिसको जैसा चाहे वैसा चला सकते हो। जैसे मैंने इसको जाके कह दिया माइनस इक्वल टू 0.3, अब देखो क्या होगा? चल रहा है, 0.3 से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बढ़िया चल रहा है। तो ये रहा अपना एनिमेशन। मैं सोच रहा हूँ इस वीडियो के नीचे तुम्हें गिटहब की लिंक दे दूँ, लेकिन मैं क्यों दूँ तुम, जब तुम वीडियो को लाइक भी नहीं करते हो, ना कमेंट करते हो। मैं कितनी सारी वीडियोज़ में बोला भाई 1000 कमेंट्स का टारगेट है, 1000 को किसी ने नहीं करा भाई। इस वीडियो के अंदर अगर 1000 कमेंट्स आते हैं, क्योंकि बड़ी वीडियो है और बहुत प्यार से बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया है। अगर आते हैं 1000 कमेंट्स तो मैं आपको गिटहब की लिंक प्रोवाइड करूँगा इसकी, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपको करना पड़ेगा कमेंट, वीडियो को शेयर करोगे तभी तो लोगों तक पहुँचेगी, और वीडियो को लाइक करोगे तो यूट्यूब ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएगा, तो वो भी कर दीजिएगा प्लीज़, है ना? चलिए, तो यहाँ तक तो सब कुछ एक नंबर ठीक-ठाक, एक नंबर चल रहा है। मैं इसको 0.3 ही कर देता हूँ, और साथ में अब मैं चाहता हूँ नीचे वाले एलिमेंट्स भी एनिमेट हो। क्यों भाई? उनके साथ क्या दिक्कत है? तो मैं कहूँगा टीएल डॉट फ्रॉम, और यहाँ जाके सेक्शन सेंटर को बंद करते हैं। मैंने कहा सेक्शन 1 बॉटम, मेरे को इसका नाम कॉपी कर लेता हूँ मैं सीधा, कौन इतनी मेहनत से दोबारा लिखे। मैंने कहा डॉट सेक्शन 1 बॉटम के अंदर की जो इमेजेस थी, मैं चाहता हूँ कि वो ओपेसिटी के साथ ही एकदम से आ जाएँ तो ठीक लगेगा। ओपेसिटी 0, और मैंने कहा है कि
y से आ जाएँ 30 से, प्लस में दिया है इस बार, ठीक है? और साथ में मैंने स्टैगर भी लगा दिया 0.15 का और ड्यूरेशन भी दे दिया इसको अराउंड 0.6 सेकंड्स का। अब देखें कैसा हो रहा है? सारे लोग आ गए, एक नंबर, ये लोग भी आ गए, बढ़िया, किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है, एक नंबर चल लिया है साहब सब कुछ। जो स्टार्टिंग का डिले दिया था इसको भी कम करके 0.5 ही कर दे रहे हैं, तो बंदा वेबसाइट पर गया, बंदे के लिए वेबसाइट रीलोड हुई और ये आ गए सारे ऊपर से एलिमेंट, बढ़िया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है ना? चलो, तो आगे बढ़ते हैं हम और यहाँ तक हमारा पहले पेज का एनिमेशन कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं सेकंड पेज के अंदर एनिमेशन करने की तरफ। मुझे इस पेज को एनिमेट करना है और इसमें मुझे लगने वाली अच्छी खासी मेहनत और कुछ नई चीज़ें भी सिखाऊँगा आपको। लेकिन पहले पेज अपना एनिमेट हो गया क्या? पहला पेज हो गया अपना एनिमेट? नहीं हुआ ना? नहीं हुआ ना? जल्दी से करो, जल्दी फटाफट, 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 जल्दी से एनिमेट करो, फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपका पहला पेज बढ़िया तरीके से एनिमेट हो चुका है कुछ इस तरीके से। देख लो एक बार जल्दी से फटाफट। बढ़िया जी, बढ़िया। आप चाहो तो इसको राइट से भी लेके आ सकते हो, देखो आपके हाथ में है। अगर मैं आपको इतनी लायबिलिटी तो दे ही रहा हूँ यार कि आप अपने हिसाब से चीज़ें थोड़ी-सी कर लो। जैसे कि मैंने कहा एक्स से आ जाओ आप 200 से, तो देखो कैसे एनिमेट होगा। ये भी बुरा नहीं लग रहा वैसे, सही में बुरा थोड़ी लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना? चलो इसको मैं 0.5 पे रखता हूँ, देखता हूँ एक बार कैसा है। अभी होता है यार भाई, हिट एंड ट्रायल से ही होता है यार कई बार चीज़ें। बढ़िया है भाई, मेरे को तो ठीक लग रहा है, 0.7 कर देता हूँ इस बार मैं और यहाँ तक मेरा ये बन के तैयार है। मैं इसको कट करके एक फंक्शन बनाऊँगा जिसका नाम रखूँगा मैं पेज 1 एनिमेशन, जिसके अंदर मैंने इसको लिख दिया है कुछ इस तरीके से। अब ये क्या बन के तैयार है। अब पता है जैसे मेरे को मन नहीं है बार-बार एनिमेशन देखने का, तो मैं नहीं देखूँगा, है ना? कौन बार-बार, अभी मैं कर रहा है, बना के रख दिया मैंने, ये रहा मेरा पेज 1 एनिमेशन, ये रहा। है ना? मुझे मन नहीं है ज़्यादा बार करने का, तो मैं क्यों करूँ? लेकिन फिर मैंने यहाँ जाके इसको कर दिया अगर कॉल, तो ये चलने लगेगा। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है जी? चलो बढ़िया। और साथ में एक काम और कर लेना आप, जैसे वो राइट से आ रहा है ना, तो यहाँ पे जाके बॉडी को दे देना ओवरफ्लो एक्स हिडन और पेज 1 एनिमेशन को अभी मैं रोक के रखता हूँ। पहले मुझे पेज 2 का बनाना है, ये वाले पेज का एनिमेशन। बढ़िया जी। तो बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं ये चीज़ भी। अब इसके अंदर मुझे करना क्या है भाइयों, मुझे यहाँ जाके सबसे पहले तो इस सर्विसेज़ नाम वाली चीज़ को चलाना है। तो मैं यहाँ जाके क्या लिखने वाला हूँ वो भी देख लो ध्यान से, स्क्रीन देखना सारे लोग। मैं कहूँगा जीसैप डॉट फ्रॉम, मैं कहूँगा इसके नाम एक तो मुझे याद नहीं है, तो मैं देख लेता हूँ पहले जाके, एक बार थोड़ी-सी चीटिंग चलती है। डॉट सर्विसेज़ के अंदर मेरे पास एक, अच्छा डॉट सर्विसेज़ ही लेके चलते हैं चलो। मैं कहूँगा डॉट सेस के अंदर वाला H2 या H3 था, आई एम सॉरी H3 था शायद, है ना? अ, ठीक है, मैं कहूँगा इसको कि भाई आप आना x से माइनस का 100 से। तो बेचारा आ गया, मना थोड़ी करेगा अपने को। और मैंने कहा कि भाई एक काम करो, आप एक काम और करो, यहाँ जाके आपकी ओपेसिटी भी रहेगी 0 और आपका ड्यूरेशन रहेगा 0.5 सेकंड्स का। तो ये आ जाएगा। लेकिन ये कब आएगा? ये तो पहले ही चल जाएगा ना, तो मैं यहाँ जाके जब पेज 1 पे रहूँगा, रीलोड लूँगा, तो ये तो पहले ही चल चुका है एनिमेशन, मुझे दिखा ही नहीं। तो यहाँ पर स्क्रॉल ट्रिगर काम में आने वाला है, तो वो देख लो कैसे। यहाँ जाके मैंने कहा है कि भाई मैं लगाऊँगा यहाँ पर स्क्रॉल ट्रिगर, ओपन कर लेंगे और यहाँ जाके मैं कहूँगा ट्रिगर करने वाला हूँ मैं किसको? तो पेज 2 के अंदर के, लेट्स सपोज़ H3 को टारगेट कर रहे हैं अपन, ठीक है? चलो सर्विसेज़ के अंदर के H3 को टारगेट कर लेते हैं। पेज 2 तो मैंने बनाया भी नहीं, मैंने क्यों लिख दिया? ठीक है, सर्विसेज़ के अंदर का H3 और यहाँ जाके मैंने कहा है स्क्रॉलर, कौन है बताओ जल्दी से? बॉडी। अब 3-4 वीडियो से अपन ने प्रैक्टिस नहीं करा है इसको, तो एक बार स्क्रॉल ट्रिगर वाली वीडियो देख लियो, आ जाएगा यार, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ये चला है और जैसे ही मैं यहाँ पर आया, ये भी चल गया। मैं चाहता हूँ थोड़ा लेट स्टार्ट हो और पता तो चले मुझे क्या हो रहा है यहाँ पे, तो मैंने कहा मार्कर्स को कर रहा हूँ मैं ट्रू। तो अब देखो स्क्रीन पे आपको मार्कर्स दिखाई देने लगे होंगे, स्क्रॉलर एंड, स्क्रॉलर स्टार्ट आपको स्क्रॉलर एंड दिखा देना इनको ज़ूम करके आकर। हाँ, ठीक है। स्क्रॉलर स्टार्ट तो मेरे पीछे छुपा है ना, तो कैसे ही दिखेगा। यहाँ देखना, अब मैंने यहाँ जाके कहा मार्कर्स को ड्रू कर दिया, बहुत अच्छी बात है। साथ में मैंने यहाँ जाके कहा स्टार्ट पॉइंट जो था उसको कर रहा हूँ मैं टॉप से 50%। तो देखना अभी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा और जैसे ही वो पर्टिकुलर पॉइंट पर आएगा, ये मेरा एलिमेंट आ जाएगा। तो यहाँ तक भी सब कुछ ठीक है, बढ़िया जी। उसके बाद मैंने यहाँ जाके कहा कि साथ में अब मुझे किसको टारगेट करना है? साथ में मुझे अब टारगेट करना है जीसैप डॉट फ्रॉम
और इस बार मुझे टारगेट करना है डॉट सर्विसेज के अंदर वाले पैराग्राफ को। तो क्या मैं हर एक के लिए अलग-अलग स्क्रॉल ट्रिगर लिखूँगा क्या? क्या ये सही मेथड है? इसका जवाब है नहीं। आप हर एक के लिए अलग-अलग स्क्रॉल ट्रिगर नहीं लिखोगे मेरे प्यारे भाइयों। यहाँ पर आप पता है क्या करने वाले हो? ध्यान से देखना। मैं यहाँ जाके एक वेरिएबल TL2 लिख देता हूँ। वैसे तो TL नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन TL2 लिख देते हैं नाम अभी के लिए अपन, और मैं कहूँगा GSAP डॉट टाइमलाइन। ये टाइमलाइन बन के तैयार है। अब आप सारी चीज़ों को टाइमलाइन के अंदर लिख दोगे एक-एक करके, कोई दिक्कत नहीं है। और जो ट्रिगर करना है वो अपन टाइमलाइन को ट्रिगर करेंगे। तो मैं यहाँ जाके टाइमलाइन के अंदर यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस ओपन करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ और इसके अंदर लिखता हूँ स्क्रॉल ट्रिगर। कुछ इस तरीके से, जैसे वहाँ पे अपन नॉर्मली लिखते थे ना, वैसे ही यहाँ पर मैंने कुछ नहीं करा। टाइमलाइन के अंदर ये जो ब्रैकेट्स लगे रहते हैं ना, इनके अंदर मैंने जाके कह दिया स्क्रॉल ट्रिगर, दैट्स इट। अब यहाँ जाके मैं क्या लिखने वाला हूँ? मैं कहूँगा कि भाई ट्रिगर पॉइंट क्या है? तो वो है डॉट सेक्शन 2। सेक्शन 2 को ही ट्रिगर कर लिया मैंने सीधा, है ना? और मैंने कहा स्क्रॉलर क्या है? तो स्क्रॉलर तो ऑब्वियसली बॉडी ही है, ठीक है? मार्कर्स को मैं अभी के लिए कर देता हूँ ट्रू, और साथ में मैंने कह दिया है कि स्टार्ट पॉइंट रहेगा टॉप से 50%। तो देखोगे तो टॉप से 50% पे अपने को दिखाई दे रहा है। कोई दिक्कत परेशानी इसमें भाइयों नहीं होगी शायद, है ना? और इसके बाद मैंने यहाँ जाके कहा कि स्क्रब की वैल्यू भी मैंने रख दी है 2 की, तो ये भी अपना काम अच्छे से करेगा। तो जब वहाँ पर आएँगे तो वो काम अच्छे से करेगा, ठीक है जी? और यहाँ जाके मैंने कहा है कि एंड पॉइंट को अपन डिसाइड करते हैं बैठ के। एंड पॉइंट रहेगा टॉप से नहीं, एंड पॉइंट रहेगा टॉप से 0। हाँ जी, क्या यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी? यहाँ तक तो दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना जी? हाँ जी, तो मैंने यहाँ जाके ये लिख दिया है स्क्रॉल ट्रिगर का कोड, और अब मुझे यहाँ पर बस टाइमलाइन के अंदर वो लिखना है जो मैं लिखना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ जाके बस ये देखो, मैंने TL2 को टारगेट कर लिया ना, तो अब मैं लिखूँगा सीधा TL2 डॉट फ्रॉम, और इस बार मैं टारगेट करूँगा, लेट्स सपोज़ किसको टारगेट करना है? इस बार मैं टारगेट करूँगा, मान लेते हैं डॉट सर्विसेस नाम के डिव को ही सीधा, और मैंने कहा है कि भाई आप x से आना माइनस का 300 से। बताइए क्या होगा? सच में देखो, ये आ गया -300 से। समझ आया क्या हुआ यहाँ पे? और साथ में मैंने कहा आपकी ओपेसिटी भी रहेगी 0। चलिए बढ़िया, बढ़िया। एक काम करते हैं, इसको y से ही उठाते हैं, y से उठा लेते हैं सीधा, और माइनस वाइनस नहीं, इसको अपन लेते हैं y से 30 से। जैसे ही मैं यहाँ पे गया, ये उठ के इस तरीके से आ गया, बढ़िया, बढ़िया। उसके बाद मैंने जाके कहा TL2 डॉट फ्रॉम, और इस बार मैं टारगेट करूँगा डॉट लाइन 1 को। डॉट लाइन 1 जानते हो कौन है? हाँ, वही। मैं एक काम करता हूँ, सुनो ना, मैं कहूँगा डॉट लाइन 1 के अंदर यार ये तो बड़ी दुविधा हो गई यार। मैं चाहता हूँ कि लाइन 1 वाले जो एलिमेंट्स है, एक इधर से आए, एक इधर से आए, लेकिन दोनों बराबर पे आएँ। तो समझना, देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे। मैं कहूँगा डॉट लाइन 1 के अंदर जो डॉट LM है ना वो, अब यहाँ पर ना मैंने एक छोटी-सी कलाकारी करी है। मैंने दोनों के बीच में स्पेस नहीं छूटी है। तो इसका मतलब ये है लाइन 1 नाम की क्लास, जो कि LM क्लास भी है साथ में, तो सिर्फ़ वही टारगेट होगा। और मैं कहूँगा आप अगर आ जाओ x से माइनस का 300 से, तो सिर्फ़ पहला वाला एलिमेंट आएगा मेरा। 1 मिनट, लेकिन क्लास तो मैंने दोनों को ही दी है यार। ये तो दिक्कत हो गई यार छोटी-सी, है ना? हो गई, दिक्कत हो गई। ठीक है, तो एक काम करते हैं फिर अपन इनको लाइन के हिसाब से क्लास ना देते हुए, मैं इनको दे देता हूँ क्लास ठीक है। हाँ जी, मैं इनको क्लास दे रहा हूँ लेफ्ट और राइट किस तरफ से लेके आना चाहता है उस हिसाब से, तो मैंने यहाँ जाके उसको लेफ्ट दे दी, तो इसको राइट दे दी। फिर उसके अगले वाले में इसको, लेकिन फिर वही दिक्कत है। एक काम करते हैं, सुनो ना, लाइन 1 भी रहने देते क्लास, और साथ में मैं यहाँ जाके इसको लेफ्ट भी दे देता हूँ क्लास साथ में, है ना? तो यहाँ जाके काफ़ी बड़ी क्लासेस हो जाएँगी, काफ़ी ज़्यादा 4-4 क्लासेस दे दी सर आपने, लेकिन देना ज़रूरी है, आप समझो इस चीज़ को। ठीक है, ये समझ में आया मैंने क्या करा? ये मेरे सारे एलिमेंट्स का स्ट्रक्चर है, सबको मैंने लेफ्ट राइट कहाँ से लेके आना है उसको बता दिया, ठीक है? उसके बाद मैं यहाँ जाऊँगा और मुझे यहाँ जाके क्या कहना है, मुझे यहाँ जाके कहना है, सुनना मेरी बात ध्यान से।
इससे अच्छा तो अपन उनको सीधा आईडी दे देते यार, सबसे बेस्ट यही होता, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ जाके मैं कहूँगा कि भाई मेरे जो डॉट एलएम है, कौन-सा वाला एलएम? जो डॉट लाइन 1 पे स्पेस नहीं दिया मैंने, ध्यान से देखना, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जो लाइन 1 में और जो डॉट लेफ्ट लेके बैठा है अपनी क्लास, सिर्फ वो टारगेट होगा। तो पता है कौन आएगा? सिर्फ ये वाला आएगा। आया समझ में क्या हुआ? बढ़िया। और साथ में मैंने जाके कहा है ओपेसिटी मैं देना चाहता हूँ इसको 0। ये आ गया, ये भी आ गया। बढ़िया जी, नाइस। मैंने यहाँ जाके इसको हल्की-फुल्की ड्यूरेशन दे दी। 1 सेकंड की दे रहे हैं और इसको भी दे देते हैं हल्की-फुल्की ड्यूरेशन 0.5 की। अब सुनना, मैंने यहाँ जाके कहना है TL2 डॉट फ्रॉम और इस बार मैं टारगेट करूँगा डॉट एलएम के अंदर के लाइन 1 के अंदर के ही डॉट राइट को। आप समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? सच में? पक्का? श्योर? चलिए, तो यहाँ जाके एलएम सेकंड वाला एलिमेंट टारगेट हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे ना तो ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से आया और यहाँ पर ये आ गया। अब मैं इसको कहूँगा भाई आप एक्स से आना 300 से, लेकिन प्लस 300 से और काट देना आकर्ष प्लीज़ वो जो ऊपर आ रहा है। हाँ, हाँ। और ओपेसिटी को कर देना 0 और साथ में अ, ड्यूरेशन को कर देना 1 सेकंड का। एंड एज़ यू कैन सी यहाँ पर जब मैं आता हूँ, तो ये इस तरीके से आ रहे हैं। लेकिन ये दोनों एक-एक कर आ रहे हैं। हम चाहते हैं एक साथ आ जाएँ, तो उसके लिए क्या करेंगे? सोचते हैं, देखते हैं क्या करना है। ऑलराइट, तो अभी हमारे साथ प्रॉब्लम ये चल रही थी, ये दोनों अलग-अलग तरीके से आ रहे हैं। अब देखो यार, हम बना तो इसको आराम से सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ जाके इसको वापस से नीचे कॉपी पेस्ट करा और मैंने कहा भाई इस बार मैं लाइन 2 के अंदर के लेफ्ट को और इस बार मैं लाइन 2 के अंदर के राइट को लेके आना चाहता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से आएँगे, देखना ध्यान से। ये जब मैं यहाँ पर आया, एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, वापस जाऊँगा तो ये वापस चले आएँगे। लेकिन मैं चाहता हूँ लाइन 2 और लाइन लाइन 1 और लाइन 2 वाले दोनों एक साथ आएँ। तो अब बात सुनना ध्यान से, एक ट्रिक बता रहा हूँ बहुत प्यारी-सी। ये जो लाइन 1 वाला लेफ्ट और लाइन 1 वाला राइट जो है, इनको मैं जाके क्या कहूँगा, मैं यहाँ जाके लगाऊँगा कॉमा, डबल कोट्स और यहाँ जाके अब इसके अंदर कोई भी एक रैंडम नाम लिख दो, कुछ भी लिख दो, कुछ भी, जो आपका मन करे। मैंने यहाँ जाके लिख दिया इसको लेट्स सपोज़ एनिम। और यहाँ जाके इसके साथ वाला जिसको साथ में चलाना चाहते हो ना, तो उसके साथ भी यहाँ पे कॉलम कॉमा लगा के यहाँ पे भी सेम नाम पास कर देना एनिम। ये है मेन ट्रिक। सुनना ध्यान से क्या किया मैंने यहाँ पे। मैंने यहाँ जाके इसके अंदर एनिम पास कर दिया और अगले वाले के अंदर भी क्या पास कर दिया? एनिम। जादू दिखाऊँ क्या हुआ यहाँ पे? नहीं, ये जादू नहीं हुआ। जादू ये हुआ कि जब मैं यहाँ पर आऊँगा और जब मैं इसको देखूँगा, तो ये दोनों एक साथ चलेंगे। नीचे वाले अभी भी अलग-अलग चल रहे हैं, लेकिन ये दोनों एक साथ चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने कॉमा लगा के कोई भी रैंडम चीज़ यहाँ पर पास कर दी। अब ज़रूरी नहीं है कुछ भी पास करो आप। नहीं, ज़रूरी है कुछ भी पास कर दो, लेकिन दोनों के अंदर सेम पास करना ज़रूरी है। यहाँ जाके मैंने कहा लेफ्ट लिख दिया मैंने इसको और मैंने भी इसको लगा के या फिर एनिम 1 दे देता हूँ मैं इसको नाम और इसको दे देता हूँ एनिम 1 और अगले वाले के अंदर भी मैं सेम करूँगा, कॉमा लगा के इसको मैंने एनिम 2 दे दिया और सेम नाम उसके साथ में जो लेके आना चाहते हैं, इसको मैंने कॉमा लगा के नाम दे दिया एनिम 2। और अब अगर आप देखेंगे हम ध्यान से, तो या जब हम यहाँ पर आएँगे तो ये रीलोड ले लिया मैंने। मैं जैसे ही यहाँ पर आया, ये आ गया, अब ये दोनों साथ आ रहे हैं, ये दोनों साथ आ रहे हैं। और अगर इनके जैसे और भी होते अगर मान लेते हैं अगर, जैसे कि मैंने यहाँ जाके लाइन 1 और लाइन 2 को यहाँ से जाके कर लिया कॉपी और यहाँ जाके मैंने पेस्ट कर दिया नीचे की तरफ और मैंने इसको करा बंद और इसको भी कर लिया बंद और मैंने अरे! इसको बंद करते हैं ना, ठीक है। और मैंने यहाँ जाके इसको दे दिया लाइन 3 नाम और इसको दे दिया लाइन 3 नाम एग्ज़ाम्पल के लिए और मैंने एक बार और अपनी मर्ज़ी के लिए मैं एक बार और इस बार मैं लाइन 2 वाले को कॉपी करूँगा और मैंने यहाँ नीचे ले जाके पेस्ट कर दिया और मैंने यहाँ ले जाके इसको करा बंद और इसके नीचे वाले को भी करा बंद और इसको मैंने नाम दे दिया लाइन 4 और इसको भी नाम दे दिया लाइन 4। तो अब देखो ध्यान से, पहले अपने पास 2 थे लेकिन अब अपने पास 4 हैं। तो अब ध्यान से देखना करने क्या वाला हूँ मैं, बहुत आसान काम है। मैं यहाँ जाऊँगा और मैंने ये एनिमेशन तो बना ही लिया, तो मैंने इस एनिमेशन को करना है कॉपी, मैंने नीचे आना है, मैंने यहाँ जाके कह देना है कि भाई मैं इस बार लाइन 3 के अंदर के लेफ्ट को और नाम भी मैंने एनएम 3 दे दिया और लाइन 3 के अंदर के राइट को। समझ आया क्या हुआ? और यहाँ पे भी नाम दे दिया लाइन 3। समझ आया क्या हुआ? और सेम मैंने यहाँ पे भी पेस्ट करा और इस बार मैंने नाम दे दिया लाइन 4, लाइन 4, लाइन 4 और लाइन 4। और अब इतनी आसानी से अपन ने क्या करा है बताऊँ मैं, दिखाऊँ क्या हुआ है यहाँ पे? और हाँ, एक और ज़रूरी चीज़, मैंने यहाँ जाके इसको
हाइट जो दी थी उसको मुझे थोड़ा-सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हाइट तो देना ज़रूरी है साहब सही तरीके से। तो यहाँ जाके मैंने यहाँ पे कंटेनर के अंदर दे दिया है थोड़ा-सा गैप, लाइक 40 पिक्सेल्स का या फिर 50 पिक्सेल्स का गैप दे देते हैं अपन। और मेरे इस एलिमेंट को हाइट की जगह मैं दे रहा हूँ मिन हाइट, जो कि होगी 86 वीएच। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पर आया, ये दोनों साथ आ गए, ये दोनों साथ आ गए, ये दोनों साथ आ गए। मैं जैसे ही वापस जाऊँगा तो ये वापस जाने लगेंगे। आ रहा है समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? ये नहीं आ रहा? आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। और एंड पॉइंट को यहाँ जाके हम ऊपर से जाके थोड़ा-सा चेंज कर लेंगे। एंड पॉइंट को टॉप से माइनस का 50% पे रख देते हैं, और गैप को बढ़ा के कर देते हैं 100 पिक्सेल्स का। तो अब हमको थोड़ा-सा ठीक-ठाक दिखाई देगा, देखना। मैं यहाँ पर आया, ये आ गया। अरे यार, गैप थोड़ा ज़्यादा दे दिया अपन ने। आ गए, नीचे वाले भी आ गए, उसके नीचे वाले भी आ गए। जाएँगे तो ये दोनों भी जा रहे हैं, और हम एंड पॉइंट को टॉप से -50% देना भूल गए थे, तो -50% भी दे देते हैं। तो देखो कितना बढ़िया लग रहा है। आ रहा है ना समझ? तो ये बन के तैयार है साहब। अब इसके नीचे वाला थोड़ा-सा पार्ट बचा हुआ है, उसको आप अपने हिसाब से ट्राई करना, लेकिन हाँ, मैंने बता दिया आपको किस तरीके से यहाँ पर होगा। ये रहा आपका कोड, आपने यहाँ जाके टाइमलाइन के अंदर बनाया था, और ये रहा सर्विसेज़ का कोड। तो अपन ने सर्विसेज़ को अपन ने नॉर्मली यहाँ पर कर दिया था एलिमेंट, और मैं यहाँ जाके कह देता हूँ, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर लाइन 1। तो ये लाइन 1 के नीचे का कोड हो गया, और सेम इसके साथ मैंने यहाँ जाके लिख दिया लाइन 2। तो ये लाइन 2 के अंदर का हो जाएगा साहब। और इसके बाद यहाँ जाके मैंने कहा कि लाइन 3, तो यहाँ जाके लाइन 3 के अंदर का कोड हो जाएगा, और यहाँ जाके मैंने कह दिया लाइन 4। ऑलराइट, तो यहाँ तक लाइन 1, 2, 3, 4 सबका मैंने कोड लिख दिया, और अब हम कोड को थोड़ा-सा साफ-सुथरा रखते ही हैं साहब हमेशा की तरह। तो मैंने इसको पूरे को कट करा, और मैंने यहाँ जाके लिखा है फंक्शन, और मैंने कहा है पेज 4 एनिमेशन। कुछ इस 1 मिनट, मैंने यहाँ पर पेज 4 एनिमेशन क्यों दिया इसको नाम? पेज 2 एनिमेशन देना चाहिए था। बढ़िया। और यहाँ से मैंने इसको भी कट कर लिया, तो दोनों पेजेस के एनिमेशन बन के तैयार है, पेज 1 एनिमेशन और पेज 2 एनिमेशंस। क्या दोनों को साथ में चलाना चाहिए अपने को? क्या आप ये रिस्क लेने के लिए तैयार हो? चलो देखते हैं हमने क्या बनाया इतनी देर पढ़ाई करने के बाद, देखते हैं। और हाँ, एक ज़रूरी चीज़ और जल्दी से, यहाँ जाके मार्कर्स को हटा देना, मार्कर्स का कोई काम नहीं है, मार्कर्स को हटा दो और इसको कर दो टॉप से 60%। बढ़िया। तो यहाँ तक अपना कोड कंप्लीट हो चुका है साहब, और अब देखते हैं हमने क्या बनाया, रीलोड करके देखते हैं। बढ़िया, एकदम से अच्छी तरीके से आ रहे हैं चीज़ें, और ये सारी चीज़ें आ गई हैं पहले पेज की। मैं अगले पेज पे जाऊँगा, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया। बढ़िया, बहुत बढ़िया तरीके से हमारा काम हो चुका है, और आप इसमें एक अच्छा कॉन्सेप्ट सीखे हैं। और काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे भैया कुछ बनवा भी दो यार, कुछ बनवा दो। तो लो बन गया भाई साहब, अच्छा खासा वेबसाइट भी बन गई अपनी। ज़रूर ट्राई करके इसको गिटहब पे अपलोड कर सकते हो, और अगर बना लेते हो तो इंस्टाग्राम पे बता देना भाई कि बना रहे हो यार, ताकि हमें भी पता तो चले कि भाई लोग मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो हम भी फिर ऐसी चीज़ें और लेके आएँगे आप लोगों के लिए। आप समझ पा रहे हो ना? हल्की-फुल्की इसके अंदर कस्टमाइज़ेशन होगी, जैसे कि इसको टॉप से मैं कर रहा हूँ 75%, तो ये सब चीज़ें तो आप अपने हिसाब से देख लोगे, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको ज़रूर बना के ट्राई करोगे। बहुत मेहनत से आपके लिए इतने सारे प्रोजेक्ट्स बनाए थे, और मैं सच में ये उम्मीद करके बैठा हूँ कि आप ज़रूर इसको बनाओगे। नीचे आके कमेंट करना पूरी वीडियो अगर देखी है तो, कि आप ये जो हैशटैग दिख रहा है 5 प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड, ये वाला हैशटैग ज़रूर नीचे करना अगर आपने पाँचों प्रोजेक्ट्स बनाए हैं तो। और यहाँ तक वीडियो में जुड़े हुए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयरिंग्स को सब्सक्राइब करना। अगर ये प्रोजेक्ट्स बनाते हो तो इनको इंस्टाग्राम पे ज़रूर अपलोड करना, और प्लीज़ टैग करना हमें, यानी मुझे, हर्ष भैया को, शेयरिंग्स कोडिंग स्कूल को, और inertia.शेयरिंग्स सबको। और 5 प्रोजेक्ट्स बन गए तो अगली चीज़ क्या आने वाली है? अगली चीज़ आने वाली है जीसैप को कैसे आप रिएक्ट के साथ यूज़ करेंगे। तो उसके लिए भी तैयार रहिए। आपको इसी सीरीज़ में आगे जीसैप विद रिएक्ट के नाम का भी एक फ़ोल्डर मिल जाएगा, एक वीडियो मिल जाएगा, आई एम सॉरी। और यहाँ तक साथ देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलेंगे हम अगली वीडियो में, बहुत अच्छा लगा आप यहाँ तक हैं। धन्यवाद, बाय-बाय, टाटा, सी यू। दिस साइड सार्थक शर्मा, एडिटर है हमारे साथ आकाश व्यास। आप देख रहे थे शेयरिंग्स कोडिंग स्कूल का चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय-बाय।